प्लेन सॉफ्ट क्लाउड्स को कट करता हुआ स्काई में बहुत ऊपर से जा रहा था। उसके वाइड और लॉन्ग विंग्स हवा को स्मूथ तरह पुश कर रहे थे। और उस वक्त एक आदमी ने खुद को और सबको हैरान कर दिया। उसने बहुत ज्यादा हिम्मत दिखाई। उसकी वजह से फ्लाइट अटेंडेंट्स को थोड़ा टाइम मिल गया और बाकी पैसेंजर्स को थोड़ा कॉन्फिडेंस भी आया। प्लेन के चारों टेररिस्ट्स को जिंदा पकड़ लिया गया। किसी एक हॉस्टेज को भी चोट नहीं आई। पर हमारा मेन कैरेक्टर, वो तो एक टिपिकल घर बैठा टाइप बंदा है। पर पता नहीं क्यों इस स्पेसिफिक मोमेंट में उसने डिसाइड किया कि वो अपने आप को प्रूव करेगा। सच बोलूं तो वो बहुत डरा हुआ था और अब तो वो अपने किए पर रिग्रेट भी कर रहा है। उसकी आंखों के सामने उसकी पूरी लाइफ के सीन्स फ्लैश होने लगते हैं। गेम्स और मूवीज से जुड़ी हर याद। हीरो की एज ऑलरेडी 22 साल हो चुकी है और उसकी कभी कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं बनी। कभी कभी वो अपनी नेबर को छुप के देख लेता था, पर हिम्मत नहीं होती थी उससे बात करे। तभी अचानक उसकी आंखें खुल जाती हैं और उसका चेहरा सरप्राइज में चेंज हो जाता है। कोई उसे बुलाकर उठाने की कोशिश कर रहा होता है। वो बेड से उठता है और देखता है उसका दोस्त, जिसका निकनेम नूडल्स, फ्लोर पे बैठा है। वो पूछता है, तो जिंदा है ना? नूडल्स बोलता है, हाँ, और हमारा दूसरा दोस्त बटन भी जिंदा ही है। पर अगर तू आज भी क्लास नहीं गया ना तो मुश्किल हो जाएगी। हीरो बेड से निकलकर अपना रूम देखने लगता है। समझने की कोशिश करता है कि वो कहाँ है। शायद ये कोई डॉर्मिट्री है। वो एक बेड रॉड यानी बेड फ्रेम का मेटल मुंह में डालकर कहता है कि मेटल का टेस्ट बिल्कुल आयन जैसा है। फिर कंप्यूटर ऑन करता है और वो बिना प्रॉब्लम के स्टार्ट हो जाता है। उसकी नजर टेबल पर पड़ती है। एम्प्रेस की स्टैचुएट हमेशा की तरह ब्यूटीफुल लग रही होती है। किचन में जाके वो देखते हैं कि नूडल्स के बकेट में सिर्फ नैपकिन्स पड़े हैं। नूडल्स तुरंत बकेट खींच लेता है और गुस्सा होकर बोलता है, ट्रैश में क्यों घुस रहा है तू? हीरो बोलता है, मेरे को एक बार फेस में हिट कर, जोर से। दोस्त की स्माइल चमक उठती है। वो बोलता है, तेरे लिए कुछ भी, आज स्पेशल ऑफर, एक मांग दो फ्री। और धड़ाम धड़ाम वो बटन को 2 पंच मार देता है। बटन चीक रब करता हुआ सोचता है, अगर इतना दर्द हो रहा है तो ये ड्रीम नहीं हो सकता। नूडल्स हंसी रोक नहीं पाता। वो जमीन तक झुककर हंसने लगता है। यार तू आज बहुत अजीब बिहेव कर रहा है। हीरो डरा हुआ पूछता है, आज की डेट क्या है? नूडल्स बिल्कुल नॉर्मल टोन में बोलता है, आज 7 अगस्त है। बटन शॉक में जम जाता है। उसके चेहरे के इमोशंस हर सेकंड चेंज हो रहे हैं। वो बिलीव ही नहीं कर पा रहा। नूडल्स मजाक में पूछता है, क्या हुआ तुझे, क्या प्रॉब्लम है? बटन बस कहता है, मुझे तुरंत शावर लेना है। बाथरूम में जाके वो धीरे से शावर ऑन करता है। वार्म वाटर उसके बॉडी पर गिरता है। उसका पूरा बॉडी गीला हो जाता है। वो समझ नहीं पा रहा कि उसके साथ हुआ क्या। उसकी लास्ट मेमोरी 11 नवंबर थी, पर आज 7 अगस्त है। मतलब ना सिर्फ वो नहीं मरा, बल्कि टाइम भी 3 महीने पीछे चला गया। शायद ये यूनिवर्स का गिफ्ट है उसके गुड डीड्स का, या शायद यूनिवर्स कह रहा है कि उसकी लाइफ में भी बहुत कुछ बाकी है। वो सोचता है, लोग तो स्टोरीज में पूरे 3 साल या पूरी जिंदगी पीछे जाते हैं, मेरी किस्मत में सिर्फ 3 महीने। इस शॉर्ट टाइम में कोई बड़ा चेंज थोड़ी होगा। वो ज्यादा एग्रेसिव तरीके से अपने आप को धोने लगता है। उसे बुरा लग रहा है कि उसने कभी लॉटरी टिकट नहीं खरीदा और उसका टाइम ट्रेवल किट में कोई ट्रेनर या सिस्टम क्यों नहीं दिया। सोप उसके हाथ से फिसल जाता है। टब में टकरा के नीचे रुक जाता है। बटन सोचता है, मुझे थैंकफुल होना चाहिए कि मैं जिंदा हूं, कंप्लेन नहीं करना चाहिए। यूनिवर्स ने एक और चांस दिया है तो उसे वाइजली यूज करो। वो प्लान बनाता है, गर्लफ्रेंड ढूंढेगा, फॉरेन ट्रैवल करेगा, फेवरेट बैंड का कॉन्सर्ट देखेगा, एनीमे फेस्टिवल अटेंड करेगा। वो प्रॉमिस करता है कि वो ट्राई करेगा और सब अचीव करेगा। तभी एक स्ट्रेंज साउंड उसके थॉट्स तोड़ देता है। बटन सोचता है, क्या ये ट्रेनर आ गया? अब मैं रच बन जाऊंगा, अनलिमिटेड बैंक बैलेंस, लड़कियां मुझे पसंद करेंगी। पर अचानक वो साउंड गायब हो जाता है। सिर्फ शावर का पानी सुनाई देता है। बटन डिसअपॉइंटेड, तो ये ट्रेनर नहीं था, प्रेशर कुकर था। तभी दोस्त दौड़ के बाहर से चिल्लाता है, भाई कितनी देर लेगा, टीचर आज रोल कॉल लेगा। दोनों लड़के बाहर निकलते हैं। मौसम परफेक्ट, क्लियर स्काई। वो लोग एक ब्रिक बिल्डिंग के पास पहुंचते हैं, अकेडमी ऑफ आर्ट्स। नूडल्स बोलता है, अभी सिस्टम भूल जा, क्लास में लेट नहीं होना। एक ब्लॉन्ड लड़का एक रेड हेयर्ड लड़की को हक करके वेव करता हुआ आता है। वो है मैसन। नूडल्स उसे ग्रीट करता है, यो मैसन। नूडल्स पूछता है कि ये रेड हेयर्ड लड़की कौन है। मैसन प्राउडली बोलता है, ये मेरी नई गर्लफ्रेंड कैथरीन है, प्यार में हूं मैं। वो गाना गाने लगता है। कैथरीन शर्माकर बोलती है, प्लीज स्टॉप, एम्बैरेसिंग हो रहा है। नूडल्स परकअप होके बटन को टीज करता है, अब सिर्फ तो ही सिंगल बच गया है।
वो पूछता है सैड क्यों लग रहा है। मैसन एडवाइस देता है सीक्रेट टू इनिशिएटिव और परसिस्टेंस है। बटन अपने दिमाग में मजाक में सोचता है क्या वो कुत्ता होकर हड्डी चबाए क्या कि मैं। बटन बोलता है मैं चलता हूं, स्कूल का टाइम हो रहा है। नूडल्स उसके पीछे भागता हुआ बोलता है अगर मैसन को गर्लफ्रेंड मिल गई तो तुझे भी मिल जाएगी। हमारे एकेडमी में लड़कियां ज्यादा हैं, रेशो 1:4 है, बस नेट्स डालना शुरू कर। बटन कहता है चुप कर यार और मुश्किल मत बना। तभी उसकी नजर एक लड़की पर पड़ती है, डार्क हेयर, ब्राइट पिंक ड्रेस, नाम मैरी। नूडल्स की स्माइल और वाइड हो जाती है। उसके दिमाग में क्लियरली कोई आइडिया आ गया। वो बटन को चैलेंज करता है तो उससे जाकर बात नहीं कर पाएगा। बटन उसका कॉलर पकड़कर गुस्से में पूछता है क्या बोला तूने। लड़की रुकती है और बैटन को उसके नाम से बुलाती है। उसका असली नाम जॉन है। वो पूछती है कि वो यहाँ क्या कर रहा है। नूडल्स तुरंत बोलता है कि भाई इससे बेहतर चांस नहीं मिलेगा, अभी जाकर बात कर। मेन कैरेक्टर अपनी सारी हिम्मत जोड़ता है, खुद को मेंटली पुश करता है और उस लड़की की तरफ चल पड़ता है जिसे वो पसंद करता है। चलते हुए वो गाने लगता है कि वो बहुत टाइम से मैरी से प्यार करता है। मैरी प्यारी सी स्माइल करती है उसे सुनते हुए। उसके दिमाग में तुरंत एक थॉट आता है, गाना गाना बिल्कुल अननेसेसरी था। मैरी जोर जोर से हंसने लगती है और पूछती है जॉन तुम ठीक हो ना। जॉन बोलता है हाँ सब ठीक, और मुझे तुम बहुत टाइम से पसंद हो। फिर सीधा सजेस्ट कर देता है कि हम साथ हो जाएं। मैरी एक बड़ा सा एक्सहेल लेती है और बोलती है प्लीज जॉन जोक मत करो। जॉन अपने सीने पर हाथ रखकर सीरियसली अश्योर करता है कि ये जोक नहीं है। मैरी समझाती है कि तुम हमेशा मेरे लिए अच्छे फ्रेंड रहे हो, पर मैं तुम्हें सिर्फ एक ब्रदर की तरह देखती हूं। वो जल्दी से बोलती है कि उसके पास बहुत काम है और बिना देखे एक अननोन डायरेक्शन में चली जाती है। नूडल्स आराम से उसके कंधे पर हाथ रखता है उसे सपोर्ट देने के लिए। जॉन दुखी सी सूंघ लेता है और मैरी को दूर जाते देखकर डिसअपॉइंटमेंट से नीचे देखने लगता है। तभी जॉन के सामने एक बोर्ड पॉपअप होता है, न्यू मिशन स्टार्टेड, रिसीव 100 रिफ्यूजल्स प्लस 3 हैंड स्पीड। अचानक बाहर स्कूल की बेल बजती है, क्लासेस स्टार्ट होने का सिग्नल मिलता है। नूडल्स तुरंत जॉन का हाथ पकड़कर खींचता है, चल भाई लेट हो गए। स्ट्रीट का जैनेटर धीरे धीरे झाड़ू लगा रहा होता है जब दोनों लड़के भागते हुए एकेडमी बिल्डिंग के अंदर दौड़ते हैं। टीचर रोल कॉल स्टार्ट करती है, एक एक स्टूडेंट का नाम लेती जाती है। निकोलस का नाम आता है, वो प्रेजेंट होता है। जब टीचर जॉन का नाम लेती है और जवाब नहीं मिलता तो वो दोबारा रिपीट करती है। जैसे ही वो पूछने वाली होती है कि इज जॉन रियली नॉट हियर, जॉन और नूडल्स दौड़ तोड़कर ऑडिटोरियम में दौड़ते हुए आते हैं, चिल्लाते हुए हम आ गए। दोनों अपने घुटनों को पकड़कर झुक जाते हैं, सांस फुला हुआ, स्ट्रेस और रनिंग दोनों से। टीचर इरिटेशन में मैगजीन को टाइट पकड़ लेती है। नूडल्स अपना हेड स्क्रैच करता है और एक्सक्यूज बनाता है, मैम जॉन को सुबह डायरिया था। एनिमेशन डिपार्टमेंट की डीन जूलिया गुस्से में बोलती है कि फाइनल एग्जाम स्कोर में 10 पॉइंट्स कट कर दिए जाएंगे। क्लास स्टार्ट होती है। जूलिया कल्चर, आर्ट, इमेजेस, फाइन आर्ट्स के बारे में लेक्चर देने लगती है। जॉन का दिमाग फट रहा होता है, उसे बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है और टीचर को भी वो ज्यादा पसंद नहीं। निकोलस तो फुल अटेंशन में हर वर्ड सोक कर रहा है। नूडल्स अपने नोटबुक में जूलिया के फनी कार्टून्स बना रहा होता है। वो बोलता है ये विच इतना गुस्सा क्यों हो रही है, हम सिर्फ 5 मिनट लेट थे, एंड ऑफ क्लास थोड़ी आए। तभी नूडल्स नोटिस करता है कि जॉन बिल्कुल मूव नहीं कर रहा, कुछ रिएक्ट नहीं कर रहा। वो उसका शोल्डर शेक करता है, वरीड के जॉन मैरी की वजह से हिल गया है। जॉन के दिमाग में वही पॉपअप बोर्ड चल रहा था, न्यू मिशन। वो सोचता है कि ये शायद कोई ट्रेनर सिस्टम है। वो समझ नहीं पा रहा कि 100 रिफ्यूजल्स का मतलब क्या है। वो सोचता है मैं 100 बार लूजर जैसे रिजेक्ट हो जाऊं, मैं तो शर्म के मारे मर जाऊंगा। और रिवॉर्ड क्या मिला, हैंड स्पीड। भाई कोई सुपर वेपन, कोई ड्रैगन पेट नहीं, एटलीस्ट प्लस करिश्मा दे देते। वो सोचता है शायद सिस्टम कह रहा है कि अगर मैं होपलेस हूं तो एटलीस्ट हाथ तेज हो जाएं। वो अपने पाम को घूरता है, हाथ बेंड करता है, फील करता है क्या नया है। फिर वो हाथ को फास्ट साइड टू साइड वेव करता है और स्पीड सच में बढ़ चुकी होती है। नूडल्स शॉक में खड़ा रहता है, भाई तू पागल नहीं हुआ, तू सीधा क्रेजी लेवल पर चला गया। जूलिया इन दोनों की हरकतें देख लेती है। वो गुस्से में उन्हें स्टेयर करती है और जॉन को बुलाती है। जॉन ऊपर देखकर एक एंग्री जूलिया को देखता है। उसकी प्रेजेंस से नेगेटिव एनर्जी जैसी फील होती है। वो प्रेशर में क्रिंज हो जाता है और बोलता है मैम मैं यहीं हूं। वो इरिटेटेड टोन में बोलती है, हाँ मुझे दिख रहा है। जॉन रिग्रेट करता है कि उसने अटेंशन ड्रॉ कर लिया। जूलिया बोलती है कि उसकी रीसेंट एब्सेंस का रीजन डिफरेंट एराज के क्लोथ्स की क्लासिफिकेशन पर रिपोर्ट लिखना है। जॉन शॉक में जम जाता है, उसने तो कोई रिपोर्ट बनाई ही नहीं।
शायद नूडल्स ने कुछ बोल दिया होगा। जॉन ऑकवर्डली स्टैंड होता है और एक्सक्यूज सोचने लगता है। सच तो यह है कि वो एनीमे देख रहा था। जूलिया बोलती है, जोर से बोलो, मुझे सुनाई नहीं दे रहा। जॉन कुछ सोच नहीं पाता और फाइनली बोल देता है, मैम मैं रिपोर्ट ही बना रहा था। जूलिया गुस्से में कहती है कि नेक्स्ट क्लास में वो अपनी रिपोर्ट प्रेजेंट करेगा और उसके पास सिर्फ 3 दिन है। जॉन बोलता है, हाँ मैम समझ गया। अब उसे अपना टाइम फन में नहीं स्कूल वर्क में लगाना पड़ेगा। रात हो चुकी होती है, सिर्फ एक लैंप पोस्ट रास्ते को लाइट देता है। जॉन एक रूम में लैपटॉप के सामने बैठा होता है, प्रोजेक्ट पर काम कर रहा होता है। 3 घंटे में वो कंटेंट लिख लेता है। अच्छा है कि वो टॉपिक से फेमिलियर है, पर प्रॉब्लम यह है कि 3 दिन में सारे ड्राइंग्स बनाना मुश्किल है। चांस है कि वो टाइम पर कंप्लीट नहीं करेगा। जॉन डिसाइड करता है कि वो अपनी पूरी जान लगा देगा, क्योंकि कुछ होना कुछ भी ना होने से बेहतर है। पेंसिल हाथ में पकड़ते ही जॉन को फील होता है कि उसका हाथ अजीब तरह से बहुत फास्ट चल रहा है। वो समझ नहीं पाता है कि वो इतना फास्ट कैसे ड्रॉ कर रहा है, जबकि उसने कभी पहले अपने अंदर ऐसा कुछ नोटिस नहीं किया था। उसके हाथ की मूवमेंट लाइटनिंग स्पीड से पेज पर इधर उधर मूव हो रही होती है। सिर्फ कुछ ही मिनट्स में कॉस्ट्यूम डिजाइन कंप्लीट हो जाता है। अभी उसके पास सिर्फ +1 हैंड स्पीड है। सोचने वाली बात है आगे चलकर क्या होने वाला है। वो पेंसिल के साथ पूरी मेहनत से काम करता रहता है ताकि रिपोर्ट सबमिट करने से पहले सब कंप्लीट हो जाए। एक और ड्राइंग रेडी होती है। जॉन खुशी से उसे देखता है। वो जोर से शाउट करता है और अपनी पेंसिल हवा में उठा देता है। उसके चेहरे पर प्योर खुशी चमक रही होती है। लगता है हैंड स्पीड स्किल जॉन के लिए बहुत काम की है और उसकी फ्यूचर प्रोफेशन में भी मदद देगी। तभी धड़ाम की आवाज आती है। बुक्स की एक बड़ी स्टैक टेबल पर गिरती है। जॉन ने वो पूरा बड़ा सा ढेर उठाया था और वो लड़की उसका बहुत शुक्रिया करती है। जॉन खुशी में चौखर तक स्माइल करता है। जॉन डिसाइड करता है कि वो अपने कोच यानी कि सिस्टम से माफी मांगेगा और मानता है कि वो उसे बेइज्जती कर रहा था। ऐसे हैंड स्पीड के साथ रिपोर्ट बनाना मुश्किल नहीं लगता, पर अचानक उसके दिमाग में एक आइडिया छिपकता है। वो पेंसिल तोड़ देता है, रायली इसी स्माइल देता है और सोचता है, मैं ड्राइंग में टाइम क्यों बर्बाद कर रहा हूँ, मुझे तो रिफ्यूजल्स कलेक्ट करने हैं ताकि हैंड स्पीड और बढ़े। रूम में इतनी लड़कियां हैं, ये तो परफेक्ट हंटिंग ग्राउंड है। जॉन एक एक करके लड़की की तरफ देखता है, समझ नहीं पाता किससे स्टार्ट करे। डायरेक्ट प्रपोज करना शायद ऑकवर्ड हो, पर अगर रिपोर्ट कंप्लीट ना हुई तो टीचर डिसेंसी बिल्कुल नहीं सोचेगी। वो टेबल पर जोर से मुट्ठी मारकर कहता है, बस अब एक्शन लेना पड़ेगा। वो सार्केस्टिक सा स्माइल करता है और डिसाइड करता है कि पहले रूम की सबसे ब्यूटीफुल लड़की से स्टार्ट करेगा। अगला दिन धूप चमक रही है, वेदर परफेक्ट। जॉन लाइब्रेरी पहुंचता है फुल कॉन्फिडेंस में। उसका फर्स्ट टारगेट एक लड़की जो क्वाइटली पढ़ रही होती है। इतनी खूबसूरत की नजर हटाना मुश्किल। जॉन घबराकर तुरंत पीछे मुड़ जाता है। वो रियलाइज करता है कि इस तरह तो काम नहीं चलेगा। तभी उसे रिपोर्ट याद आती है। उसके दिमाग में बल्ब जलता है, एक ब्रिलियंट आइडिया। वो टेबल के पास जाकर उस लड़की का पोर्ट्रेट ड्रॉ करता है और उसके नीचे लिखता है, डिनर चलोगी। उसे लगता है, भाई मैं जीनियस हूं। शर्माते शर्माते वो क्वाइटली जाकर पेपर उस लड़की के टेबल पर रख देता है और वहां से भागकर एक टेबल के पीछे छुपकर रिप्लाई का वेट करता है। जॉन घबराहट में लाल पड़ चुका होता है, पसीना बह रहा होता है। तभी एक फोल्डेड चिट उसके सामने गिरती है। वो नीचे देखता है, रिप्लाई, तुम्हारे जगह होती तो मैं डिनर ही रिफ्यूज कर देती। जॉन कंफ्यूज हो जाता है, ये रिफ्यूजल काउंट होती है क्या? सिस्टम अपडेट क्यों नहीं हुआ? प्रोग्रेस न देखकर वो डिसाइड करता है कि और डायरेक्ट होना पड़ेगा। वो एक चिट पर लिखता है, रिलेशनशिप में चलोगी। फिर दोबारा चुपकर जाकर लड़की को दे देता है। लड़की थोड़ी आंखें सिकोड़कर पेपर पढ़ती है, फिर बिना कुछ कहे अपना बैग बुक संभालती है और सीधे रूम से बाहर निकल जाती है। जॉन डिप्रेस्ड, यार कम से कम रिजेक्ट तो कर देती, सिस्टम का दिमाग तो ब्रेड जैसा है। जॉन अपनी चेयर से खड़ा हो जाता है, स्ट्रैटेजी चेंज करनी पड़ेगी। वो गहरी सांस लेता है, स्ट्रेस से पसीना बह रहा होता है, फिर नेक्स्ट टारगेट की तरफ बढ़ता है। वो एक लड़की के शोल्डर पर टैप करता है और कहता है, तुम बहुत ब्यूटीफुल हो। लड़की पलटकर कंफ्यूज होकर पूछती है, आप कौन? जॉन पैनिक में बोल देता है, मुझे बहुत पसंद आया। वो एम्बैरेसमेंट से लड़ते हुए फिर रिलेशनशिप का प्रपोजल रख देता है। लड़की थोड़ा शॉक से पूछती है, क्या हम एक दूसरे को जानते भी हैं? जॉन कहता है, ये जरूरी नहीं है, पर प्रपोजल वही है। लड़की पोलाइटली बोलती है, सॉरी मेरा ऑलरेडी बॉयफ्रेंड है। डिंग, सिस्टम रिफ्यूजल काउंट हो जाता है। जॉन खुशी से पागल हो जाता है, जोर जोर से हंसी छोड़ देता है। लड़की कुछ समझ नहीं पाती। वो माफी मांगता है। लड़की कहती है, कोई बात नहीं। जॉन सोचता है, सिस्टम तो चल रहा है, पर थोड़ा जेंटल रहना पड़ेगा वरना लड़कियां डर जाएंगी। फिर वो नेक्स्ट गर्ल के पास जाता है, कॉम्प्लीमेंट देता है, तुम एक ब्लूमिंग स्प्रिंग साकुरा जैसे हो। फिर कहता है, प्लीज थोड़ा नो ईच अदर करें। लड़की का जवाब, मेरा बॉयफ्रेंड है। जॉन झुककर माफी मांगता है और नेक्स्ट टारगेट ढूंढने चला जाता है। फिर एक और लड़की, वो प्रपोज करता है। लड़की बोलती है, आई एम गे। जॉन अगेन बाउज, सॉरी डिस्टर्ब किया। नेक्स्ट गर्ल, वो कहता है, तुम्हें देखकर मेरे पूरे बॉडी में गूज़बम्स आ गए।
अचानक पता चलता है कि जॉन जिस लड़की से बात करने जा रहा था वो एक्चुअली एक लड़का होता है। जॉन तुरंत अपना सर झुका लेता है, पूरी तरह एम्बैरेस्ड होकर। सिचुएशन बहुत ही ऑकवर्ड बन जाती है। थोड़ी देर में वो 9th रिजेक्शन कंप्लीट कर लेता है और उसे इस बात की खुशी भी होती है। अब सिर्फ एक और रिजेक्शन बचा था और मिशन कंप्लीट हो जाएगा और उसकी हैंड स्पीड फिर से इंक्रीज हो जाएगी। तभी अचानक उसका किसी से टकराव हो जाता है। जॉन किसी के शोल्डर से टकराकर गिरने ही वाला होता है। एक डार्क हेयर्ड लड़का मुड़कर कहता है कि वो जॉन का फैन है। जॉन उसे नहीं पहचानता और थोड़ी डिस्ट्रस्ट वाली आंखों से उसे देखता है। लड़का पूछता है कि क्या जॉन ने आज 9 लड़कियों को अप्रोच किया। वो कहता है कि उसने खुद आंखों से जॉन को 6 लड़कियों के पास जाते देखा है और एक बात नोटिस की, जॉन की कोई क्राइटेरिया ही नहीं होती, वो हर किसी के पास चले जाता है। और सबसे सरप्राइजिंग बात, उस लड़के को जॉन का चीयरफुल एटीट्यूड बहुत पसंद आता है क्योंकि जॉन हर रिजेक्शन पर ऑलमोस्ट खुश हो जाता है। जॉन ऑकवर्ड सी स्माइल देता है। कोई नहीं जानता कि वो ये सब रिजेक्शंस कलेक्ट करने के लिए कर रहा है। जॉन कहता है कि इतना ज्यादा अटेंशन देखकर वो थोड़ा अलार्म्ड फील कर रहा है क्योंकि पहले कभी किसी ने इस तरह उसमें इंटरेस्ट नहीं लिया। लड़का नीचे देखता है, फिर पोलाइटली कहता है कि वो अपना इंट्रोडक्शन देना चाहता है। वो कहता है कि वो एक सोशल कमेंटेटर है, नाम जेफरी, और फिर पूछता है, इंटरव्यू कर सकता हूं? जॉन शॉक हो जाता है। उसके चेहरे पर सीधा कंफ्यूजन और सरप्राइज दिखने लगता है। वो पूछता है, क्या तुम जर्नलिस्ट हो? जेफरी कहता है कि वो एक पॉपुलर कम्युनिटी बीबीएस ग्रुप का मॉडरेटर है और प्राउडली कहता है, हमारे 300,000 सब्सक्राइबर्स हैं। जॉन तुरंत उसका चेहरा पहचान लेता है। हाँ, वही बीबीएस वाला बंदा। जॉन ऊपर आसमान की तरफ पॉइंट करके चिल्लाता है, यूएफओ, उस तरफ देखो। जेफरी तुरंत घूम कर देखता है, पर जब वो वापस मुड़ता है, जॉन वहां से गायब होता है। जेफरी थोड़ा अम्यूज्ड होकर कहता है, लगता है मुझे चूना लगा दिया गया। जॉन सीढ़ियां चढ़ते हुए भागता है, हंस हंस कर कहता हुआ, कोई नॉर्मल बंदा जेफरी को इंटरव्यू नहीं देता। लाइब्रेरी से दूर जाते ही एक ब्लॉन्ड हेड लड़की उसके सामने आ जाती है। वो पूछती है कि वर्कशॉप नंबर 2 किधर है। जॉन डायरेक्शन बताता है। लड़की प्यारी सी स्माइल देती है, अपना लाइलेक कलर का अम्ब्रेला पकड़कर उस डायरेक्शन में चल पड़ती है। जॉन अचानक कहता है, रुको, मुझे भी एक डायरेक्शन पूछनी थी। लड़की रुककर कहती है, कौन सी डायरेक्शन? जॉन दिल पर हाथ रखकर कहता है, तुम्हारे दिल तक कैसे जाऊं? वो अपना लास्ट रिजेक्शन लेने की कोशिश कर रहा होता है। लड़की हल्का सा हंसी रोककर कहती है, मैं ऑलरेडी रिलेशनशिप में हूं, मेरा बॉयफ्रेंड वर्कशॉप में वेट कर रहा है, वो लकी है, तुम सर्च जारी रखो, हार मत मानो। और इसी के साथ जॉन का सेकंड स्टेज कंप्लीट हो जाता है। वो एक्साइटमेंट में वर्कशॉप की तरफ भागता है ताकि अपनी न्यू हैंड स्पीड टेस्ट कर सके। वर्कशॉप में प्लास्टर स्कल्पचर्स, फिगर्स और कैनवस के साथ ईजल्स लगे हैं। जॉन 30 ईजल्स के बीच रुकता है और ड्राइंग स्टार्ट करता है। उसका हाथ सुपर फास्ट मूव करता है, पेंसिल इधर उधर इलेक्ट्रिक स्पीड से चलती है। बस कुछ फाइनल टचेस बाकी होते हैं और पेंटिंग्स कंप्लीट हो जाती हैं। जॉन अमेज्ड होकर अपनी हैंड स्पीड को देखता है। सिर्फ सेकंड स्टेज में ये हाल है, तो जब वो पूरे टास्क कर लेगा और टोटल +16 हैंड स्पीड मिलेगी, तब क्या होगा? थर्ड स्टेज के लिए उसे 90 और गर्ल से रिजेक्शन चाहिए, और वो भी जल्दी से। तभी उसका फोन वाइब्रेट करता है। मैसेज उसके दोस्त लैपिन का होता है, वर्कशॉप में वेट करो, चलो कैंटीन चलते हैं। जॉन सोचता है, वेट, मुझे हर लड़की को पर्सनली अप्रोच करने की जरूरत नहीं, मैं मास्क मैसेजेस भेज सकता हूं। इस तरह बहुत टाइम बचेगा, भले ही इग्नोर होने का चांस ज्यादा होगा पर स्पीड हाई होगी। वो तुरंत मल्टीपल गर्ल्स को एक ही मैसेज भेज देता है, क्या तुम मेरे साथ रिलेशनशिप में चलोगी? 2 लड़कियों के फोन एक साथ बीप करते हैं, दोनों सरप्राइज्ड। पर तब जॉन को एक डर लगने वाला थॉट आता है, सिस्टम कौन से रिफ्यूजल्स काउंट करता है? अगर चैट वाली रिजेक्शन काउंट ही ना हुई तो? वो स्ट्रेस में दोनों हाथ फास्ट फास्ट हिलाता है। यार, मैं कितना स्टूपिड हूं, पहले टेस्ट करना चाहिए था। अब कुछ नहीं हो सकता, नोटिफिकेशंस का वेट करना पड़ेगा। थोड़ी देर में मैसेजेस आते जाते हैं। लड़कियां ट्राई करती हैं पोलाइटली मना करने का, कुछ इग्नोर करती हैं, कुछ ये जोक है क्या पूछती हैं, पर कोई डायरेक्ट नो नहीं बोल रही। सिस्टम के नंबर्स इंक्रीज ही नहीं हो रहे। जॉन डिसाइड करता है अब फुल पावर में जाना पड़ेगा। वो मैसेजेस भेजता है, ये बेट नहीं था, मैं सीरियसली पूछ रहा हूं, प्लीज क्लियर आंसर दो। अब लड़कियों के पास चॉइस नहीं होती, वो क्लियरली रिजेक्ट कर देती हैं। बोर्ड पर नंबर्स रैपिड स्पीड से बढ़ने लगते हैं, रिजेक्शंस ऐड होते जाते हैं। जॉन एक सांस में 20 से 30 रिजेक्शंस ले लेता है।
जॉन फोन पकड़कर दिल पर हाथ रखता है। रिजेक्शंस के वर्ड्स इतने ब्रूटल होते हैं कि वो थोड़ा हर्ट फील करता है। फिर भी वो स्कोर बोर्ड को देखकर खुश होता है। प्लान सक्सेसफुल था। वो इमेजिन करता है अपनी सोशल डेथ, खुद को एक कॉफिन में लेते हुए 100 वाइट रोजेस के साथ। फिर आंखें खोलता है और रियल वर्ल्ड में लौट आता है। जॉन डिसाइड करता है कि मुझे सारी गर्ल्स को माफी मैसेज भेजना चाहिए। फिर वो कॉफिन इमेजिनेशन में ही सारे अपॉलॉजी मैसेजेस सेंड कर देता है। तभी नूडल्स दूर से चीखता हुआ भागता आता है। जॉन, जॉन! जॉन धीरे से अपना सर घुमाता है, समझने की कोशिश करते हुए कि नूडल्स इतना गुस्सा क्यों है। वो नूडल्स पर झपट पड़ता है, दोनों फ्लोर पर घूमते घिरते लड़ते हुए। नूडल्स चिल्लाता है, मेरी गर्लफ्रेंड को लव कन्फेशन क्यों भेजा तूने? लड़का बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड हो जाता है क्योंकि वो जॉन को अपना दोस्त मानता था। नूडल्स उससे अपना फोन दिखाता है जिसमें सारी चैट्स खुली होती हैं। जॉन जल्दी से कहता है कि उसने गलती से रॉन्ग एड्रेस डाल दिया था, मैसेज उसकी गर्लफ्रेंड के लिए था ही नहीं। नूडल्स और भी गुस्से हो जाता है। वो पूछता है, अगर गलती से भेज दिया तो मैसेज कैंसिल क्यों नहीं किया? जॉन शर्म से पसीने पसीने होकर कहता है कि उसे बाद में समझ आया और तब कैंसिल करना पॉसिबल नहीं था। तभी उसे एक और मैसेज आता है। लड़की कह रही होती है कि उसकी एक फ्रेंड को भी जॉन का लव मैसेज मिला है, मतलब एटिसिस सच में गड़बड़ हुए। नूडल्स का गुस्सा और बढ़ जाता है। वो ये बता, 10 से ज्यादा लड़कियों को लव मैसेज कैसे चला गया? जॉन टेंशन में बहुत स्वेट करता है, एक्सक्यूज सोचने की कोशिश करता है। नूडल्स पूछता रहता है, ये क्या हो रहा है तेरे साथ? तूने सबको लव क्यों कन्फेस किया? तू तो लड़कियों से आग जैसी डरने वाला बंदा था। जॉन पूरा सच नहीं बता सकता क्योंकि कोई भी बिलीव नहीं करेगा कि वो रिजेक्शंस कलेक्ट कर रहा है। नूडल सोचता है शायद जॉन पागल हो गया। तब जॉन के माइंड में एक आइडिया आता है, क्या मेल रिजेक्शंस भी काउंट होंगे? अगर हाँ, तो वो अपने दोस्त से ही रिजेक्शन ले सकता है, और अगर ऑकवर्ड हो गया तो सीधा कह देगा कि जोक था। जॉन अपना सर नीचे करता है और धीरे धीरे ड्रामेटिक वे में बोलना शुरू करता है, तू सही कह रहा है, मैं सच में क्रेजी हो गया हूं। फिर वो सॉफ्ट आवाज में कहता है, पर यह सब बिना वजह नहीं हुआ, प्यार ने मुझे ऐसे बना दिया। नूडल्स की आंखें फट जाती हैं। जॉन अपने दोस्त के शोल्डर्स पकड़ लेता है और विस्पर करता है, मैंने सब लड़कियों को मैसेज इसलिए भेजा ताकि सबको लगे कि मुझे लड़कियां पसंद हैं। लेकिन फिर वो उसके ईयर के पास जाकर बोलता है, पर मेरा दिल तो किसी और के लिए धड़कता है। नूडल शॉक में पीछे हट जाता है। उसका चेहरा बिल्कुल हॉरर मूवी जैसा हो जाता है। जॉन आगे बढ़कर कहता है, मैं हमेशा से स्ट्रेट होने का नाटक करा था, असल में मुझे बॉयज पसंद है। नूडल्स दीवार से लग जाता है, भागते भागते एस्केप जैसा ट्राई करता है। जॉन पर्स लिप्स के साथ कहता है, मुझसे ज्यादा प्यार तुम्हें कोई नहीं करेगा, दिल खोल दो मेरे लिए। नूडल्स डर के मारे जॉन को साइड में धक्का देकर दौड़कर निकल जाता है और चीख कर कहता है, मैं सोचता था हम दोस्त हैं, सब बर्बाद हो गया। जॉन सीधा सवाल पूछता है, तो हम किस करेंगे क्या? नूडल्स बीच रास्ते में रुककर मिडिल फिंगर दिखाता है और उसे दूर जाने को कहता है। जॉन अपने बोर्ड को चेक करता है और वो शॉक्ड होता है। रिजेक्ट काउंट +1, ये रिजेक्शन भी सिस्टम ने काउंट कर लिया। अब उसके पास ऑप्शंस और बढ़ गए। नूडल्स पिघले दिमाग से पूछता है, क्या तू सच में गे है या बस बेवकूफ बन रहा है? जॉन उसे हक कर लेता है और कहता है, अगर तुम नहीं खाते तो हम किस नहीं करेंगे, हम दोस्त ही रहेंगे। फिर वो हंसी में कहता है, जोक था, पूरा प्रैंक। नूडल्स और गुस्सा हो जाता है, ये सब क्या चल रहा है तेरे साथ? जॉन कहता है, तू ही तो बोलता था ना नेट्स डाल लड़की ढूंढ, तो मैं वही कर रहा हूं। फिर वो नूडल्स को पकड़ के पूछता है, तुम डिसअपॉइंटेड हो? क्या तुम चाहते थे मैं तुमसे प्यार करूं? नूडल्स का चेहरा लाल हो जाता है। जॉन कहता है, चलो जोक खत्म, आज तेरा लंच मैं दिलाऊंगा, सॉरी बोलने के लिए। फूड देखकर नूडल्स का गुस्सा हल्का हो जाता है। वो कहता है, इस क्वांटिटी का खाना देखकर तो आधा गुस्सा वैसे ही चला जाता है। जॉन सोचता है, अगर मेल रिजेक्शंस भी काउंट होते हैं तो मैं 100 रिजेक्शंस जल्दी कंप्लीट कर सकता हूं। नूडल्स खाना खा रहा होता है पर जॉन फोन पर बिजी आता है। वो सार्कास्टिक स्माइल करता है क्योंकि अब मिशन इजी हो गया। नूडल्स इरिटेट होकर फोन छीन लेता है और पूछता है, फिर से मैसेंजर में नेट फेंक रहा है? जॉन गुस्से में बोलता है, मेरा फोन वापस दो और इधर आकर बैठो। जॉन स्क्रीन देखता है और शॉक में जम जाता है। वहां एक लड़के के साथ चैट हो रही होती है। नूडल्स जोर से पूछता है, तू लड़कों को इंटीमेसी ऑफर कर रहा है? पूरे कैंटीन के लोग मुड़कर देखते हैं। जॉन ऑकवर्डली स्माइल करता है। वो कहता है, रिलैक्स, मैं बस बेट हार गया था, इसलिए 100 रिजेक्शंस लेने पड़ रहे हैं। नूडल्स डिसबिलीफ में कहता है, ये तेरा तरीका नहीं लगता, मुश्किल है बिलीव करना। जॉन प्राउडली कहता है, गोल के बहुत क्लोज हूं। नूडल्स पूछता है, बार बार इतने लोगों को कन्फेस करने में डर नहीं लगता? जॉन का सिंपल जवाब है, नहीं, क्योंकि कोई भी यस नहीं बोल रहा है। रिजेक्शंस बढ़ते जाते हैं। जॉन कहता है, कल फिर उस बुरी टीचर की क्लास में जाना है, रिपोर्ट रेडी है? जॉन का स्कोर बोर्ड 100 रिजेक्शंस रीच करता है। हैंड स्पीड +16, सिस्टम अपडेट हो जाता है।
अब उसके हाथ बिजली की स्पीड से मूव करते हैं। वो वर्कशॉप में एंटर करता है एक बड़ा सा पेपर स्टैक लेके। पूरे वर्क प्लान को कंप्लीट करना है। जॉन अपनी फैमिली डायनेस्टीज याद करता है इंस्पिरेशन के लिए। कॉन्फिडेंस और डिटर्मिनेशन उसकी आंखों में दिखने लगता है। वो सारे पेपर्स हवा में उछाल देता है और एक हाथ में 2 पेंसिल पकड़ के सुपर स्पीड ड्राइंग स्टार्ट कर देता है। शीट्स हवा में घूमती रहती हैं और जॉन उन पर लाइटनिंग स्पीड से स्केचेस बनाता रहता है। एंशिएंट लोगों के कॉस्ट्यूम्स, ट्रेडिशनल आउटफिट्स, सब वो ब्लिंक ऑफ एन आई स्पीड में ड्रॉ कर देता है। एकदम लास्ट में वो एक शीट पकड़ता है जिसमें एक ब्यूटीफुल फेस्टिवल ड्रेस वाली गर्ल बनी होती है। उसे जेंटली प्लेस करता है और काम कंप्लीट हो जाता है। जॉन लैंड करता है और धीरे धीरे सारे पेपर्स नीचे गिरते हैं, एयर में हल्की सी स्विंग लेते हुए। कुछ पेपर्स उल्टा पड़े हैं, कुछ राइट साइड पर। जॉन हाथ ऊपर करता है, खुशी से चीखता है। जो काम नॉर्मली बहुत टाइम लेता, वो उसकी हैंड स्पीड ने इंस्टेंट कंप्लीट कर दिया। +16 हैंड स्पीड वाकई कमाल दिखा रही थी। चाइनीज पार्ट तो उसने फास्ट फिनिश कर दिया, पर अभी यूरोप, एंशिएंट इजिप्ट, इंडिया और जापान सब बाकी है। रात के 10 बजने वाले हैं और सुबह 8 बजे क्लास स्टार्ट। जॉन अपना फिस्ट टाइट करता है। पुश करना होगा। जो स्टार्ट किया है वो खत्म भी करना होगा। सूरज होराइजन के पीछे चला जाता है। आसमान पिंक ऑरेंज कलर्स में ढल जाता है। स्टूडेंट्स इधर उधर बिजी हैं। कोई एक्स्ट्रा क्लास, कोई प्रैक्टिस। जॉन एकेडमी बिल्डिंग में एंटर करता है। वो सोचता है मेरा असली शाइनिंग मोमेंट अब आने वाला है। तभी उसके पीछे से नूडल्स अचानक से चिल्लाता हुआ जंप स्केयर देता है। नूडल्स पूछता है, तू रात भर कहाँ था? मैं सोच रहा था रिपोर्ट नहीं बन पाई और तू सुसाइड करने चला गया। जॉन ब्रॉड स्माइल देता है। इस बार तुम बिल्कुल गलत हो। वो नूडल्स के करीब जाकर कहता है, बस थोड़ी देर में तुम खुद सब देख लोगे। जूलिया सबको सीट लेने को कहती है। फिर वो दोनों लड़कों को सस्पिशियसली देखती है। तुम दोनों इतना अजीब सा क्यों मुस्कुरा रहे हो? दोनों तुरंत सीरियस फेस बना लेते हैं। टीचर कहती है, जॉन, जो तुमने रिपोर्ट का प्रॉमिस किया था, आगे आओ। जॉन तुरंत खुश होकर खड़ा हो जाता है और टीचर की तरफ चलता है। नूडल्स को समझ ही नहीं आ रहा कि ये खुशी का सीन क्या है। जॉन सोचता है, ये लोग तो सिंपल मॉर्टल्स हैं, इनको क्या पता आज वे लोग रियल मिरेकल देखेंगे। वो ऑकवर्डली अपना बैकपैक अनजिप करता है रिपोर्ट निकालने के लिए, पर जूलिया बोलती है, रिपोर्ट का बाद में बात होगी, पहले ये मैसेज सबके सामने पढ़कर सुनाओ। जॉन का चेहरा फ्रीज हो जाता है। वो फोन उठाता है और शॉक में आ जाता है। वो कन्फेशन मैसेज जो उसने सबको भेजा था, वो टीचर को भी चला गया था। जूलिया कहती है, मैंने तुम्हें हमेशा डिसेंट स्टूडेंट समझा, पर टीचर्स के साथ ऐसा मैसेज भेजना, आज तुम्हें एक लेसन मिलेगा। वो जॉन से कहती है, जरा जोर से पढ़कर सुनाओ जो तुमने लिखा है। जॉन लाल हो जाता है, एक्सक्यूज सोचने लगता है। जूलिया पूछती है, क्या तुमने रिपोर्ट से अटेंशन हटाने के लिए ये मैसेज भेजा है? पूरे क्लास में गॉसिप स्टार्ट हो जाता है। सब बोल रहे हैं, हमें भी उसका लव कन्फेशन आया था। नूडल्स शॉक में जम जाता है। ये बंदा तो सच में क्रेजी हो गया। गर्ल्स आपस में डिस्कस कर रही हैं। अगर इसने विच मतलब टीचर को भी भेजा तो डेफिनेटली सबको भेजा होगा। बॉयज बोलते हैं, हमें लगा इसने सिर्फ लैड्स को कन्फेस किया। क्लास में हंसना, शॉक, गॉसिप सब मिक्स हो जाता है। जूलिया एंग्रीली कहती है, सच बोलो, क्या तुमने रिपोर्ट कंप्लीट नहीं की और ये सब ड्रामा उसको हाइड करने के लिए कर रहे हो? जॉन सीधा 500 शीट्स टेबल पर डंप कर देता है। रिपोर्ट रेडी है मैम, प्लीज चेक करिए। जूलिया डिसबिलीफ में फ्रीज हो जाती है। वो शीट्स फ्लिप करती है। डिटेल्स इतनी परफेक्ट कि किसी प्रोफेशनल को भी चक्कर आ जाए। ऑफिस में डिस्कशन चल पड़ता है। क्या ये पॉसिबल है? 500 स्केचेस 3 दिन में? जूलिया सोचती है, किसी ने इसकी हेल्प की होगी। जॉन कॉन्फिडेंटली बोलता है, मैंने सब खुद किया है, मैं सबके सामने डिफेंड करने को तैयार हूं। जूलिया शॉक्ड पर अलाउ कर देती है। जॉन प्रेजेंटेशन स्टार्ट करता है। चाइना के विमेन आउटफिट्स में स्कर्ट, ड्रेस और शोल्डर्स एक ही पीस में होते थे। स्लीव्स आर्म्स का 3/4 होता था। फिर यूरोप, मिडीवल यूरोप में मोनोटोन क्लोथ्स ब्लैक, व्हाइट, ग्रे बहुत कॉमन थे। नूडल्स और जूलिया मुंह खोलकर उसे देख रहे हैं कि इतना सब कब बना दिया। स्टूडेंट्स क्लैप करना शुरू कर देते हैं। बॉयज विसल करते हैं, गर्ल्स भी इम्प्रेस्ड। जूलिया भी प्लीज्ड होती है और कहती है, गुड जॉब, सीट पर जाओ। जॉन नीचे देखकर कहता है, मैसेजेस के बारे में भी एक्सप्लेन करना था। जूलिया टेंशन में सोचती है, कहीं ये क्लास के सामने प्रपोजल तो नहीं दे देगा। पर जॉन कहता है, मैं बेट हार गया था, इसलिए सबको कन्फेशन चला गया, सिर्फ आपको नहीं। जूलिया हल्की सी स्माइल कर देती है। बेल बजता है, क्लास डिसमिस होती है। जॉन फोन में कुछ इंपॉर्टेंट कर रहा होता है, घोर फोकस। नूडल्स आकर कहता है, आज सब शॉक हो गए तेरे काम से, तूने सब इतना फास्ट कैसे कर दिया? जॉन फोन से नजर उठाए बिना बोलता है, मेरी अंडर आई सर्कल्स ही सब बता रही हैं।
नूडल सार्कास्टिकली पूछता है, तूने डेविल से डील करी क्या? जॉन बोलता है, मेरा सर दर्द हो रहा है, इतना सवाल मत पूछ, अब मुझे सबको सॉरी कहना है। नूडल्स कंफ्यूज्ड होकर उसके फोन में झांकता है। तू क्या करने वाला है सॉरी बोलने के लिए? जॉन कामली बोलता है, रेड एनवेलप्स, वॉलेट में जितना पैसा है सब भर के भेज दूंगा। नूडल्स पैसे आते ही हैरान हो जाता है और कहता है कि उसका दोस्त कितना दयालु बन गया है। तभी एक और नोटिफिकेशन आ जाता है। सिस्टम ने एक नया टास्क बना दिया है, स्पेंडर। इस टास्क को कंप्लीट करने के लिए लगभग 1 मिलियन खर्च करना पड़ेगा। जॉन की सांसें रुक जाती हैं। ये अमाउंट सुनकर वो शॉक में आ जाता है। टास्क कंप्लीट करने पर एक अचीवमेंट मिलेगी और लक +1 हो जाएगी। वो चीख कर कहता है कि ये सिस्टम पागल हो गया है क्या? 1 मिलियन सिर्फ +1 लक के लिए। उसके दिल में एक साथ निराशा, गुस्सा और कंफ्यूजन भर जाते हैं। सिर्फ 3000 खर्च किए गए हैं और अभी बहुत ज्यादा रिसोर्सेज की जरूरत है। गुस्से में वो टेबल को मिडिल फिंगर दिखाता है और कहता है कि सिस्टम जाए भाड़ में ऐसा बेकार टास्क देकर। साइड में खड़ा नूडल्स ये सब कुछ देख रहा होता है। वो पूछता है कि अभी हाल ही में जॉन एक्सेप्टेंस का लेक्चर दे रहा था, फिर अचानक ये हाल। जॉन चीख कर बोलता है कि उससे तो नूडल्स के मुंह पे मुक्का मारने का मन हो रहा है इमोशन के झटके से। प्रिया तुरंत उसका मुंह बंद कर देता है ताकि वो कुछ और उल्टा ना बोल दे। नूडल्स बताता है कि उसे अपने दोस्त का एनवेलप भी मिला और फिर वो जॉन को लंच के लिए बुलाता है। जॉन खुशी से मुस्कुराता है और कहता है कि तुम्हें किसी ने फोर्स नहीं किया था, तुमने खुद ऑफर किया। सिस्टम को लेकर वो डिसाइड करता है कि अभी इसके बारे में सोचना बंद करें, क्योंकि अभी पेट भरकर खाना ज्यादा जरूरी लग रहा है। रात काफी देर हो चुकी है। आसमान में स्टार्स चमक रहे हैं, सारे घर अंधेरे हैं, लोग सो चुके हैं। जॉन कंप्यूटर के सामने बैठकर चिप्स का पैकेट हाथ में पकड़े हुए अंदर झांक कर कुछ सोच रहा होता है। अगर वो टास्क कंप्लीट नहीं करेगा तो क्या सिस्टम अगला टास्क देगा या ये टास्क हमेशा के लिए लटक जाएगा? 1 मिलियन सिर्फ +1 लक के बदले, क्या ये सच में वर्थ है? समझ नहीं आ रहा। हाथ की स्पीड बढ़ाने से वो खुश था, तो शायद लक बढ़ाना भी काम आ सकता है, पर पैसे कहां से लाए, ये बड़ा सवाल है। अगर वो कुछ गलत करेगा तो उसकी माँ उसे कभी माफ नहीं करेगी। टेबल पर चिप्स, मार्मेलेड, ड्रिंक्स और बहुत सारे स्वीट्स का पहाड़ पड़ा हुआ है। जॉन डिसाइड करता है कि सिचुएशन के हिसाब से चलना होगा। अगर सिस्टम कुछ हफ्तों तक नया टास्क नहीं भेजता तो फिर मैं इस मसले को फिर से देखूंगा। तभी नूडल्स रूम में आता है और जॉन का फोन उसके मुंह के सामने कर देता है। अब उसका फ्रेंड सेलिब्रिटी बन गया है। पिछले कुछ दिनों में जॉन ने सिर्फ क्लास में नहीं बल्कि लाइब्रेरी में भी लाइव जाकर लव डिक्लेरेशंस किए थे। हर बार एक नई लाइन ट्राई करता और रिजेक्ट होते भी वो शर्माता नहीं, मूड नहीं बिगाड़ता, सीधा अगली लड़की के पास चला जाता। जॉन फोन देखकर हिला हुआ रह जाता है और पूछता है, ये लोग किस बारे में बात कर रहे हैं? नूडल्स बताता है कि जेफरी ने इस बात पर ऑनलाइन आर्टिकल लिख दिया है। जॉन आर्टिकल और वेबसाइट को ध्यान से चेक करता है ताकि देखे कोई उसका नाम लिखा हो। कुछ नहीं मिलता तो वो चैन की सांस लेता है और कहता है, जर्नलिस्ट के पास मेरे बारे में कुछ नहीं था, नाम भी नहीं, फोटो भी नहीं। वो फोन वापस देता है और प्रिटेंड करता है कि उसका इस सब से कोई लेना देना नहीं है। नूडल्स ज्यादा मुस्कुराकर कहता है, सच में कोइंसिडेंस, जब तुमने 100 लव मैसेजेस भेजे थे? जॉन ठंडे पसीने में भीग जाता है। राज खुल गया, और अगर नूडल्स ने समझ लिया तो क्लास के बाकी लोग भी समझ जाएंगे। नूडल्स उसे तसल्ली देता है, इवन अगर तुम थे भी, तुमने समझा दिया और पैसे देकर माफी भी मांग ली, सब ठीक है। वो कमेंट स्क्रॉल करता है और कहता है, पीपल बहुत बेदिमाग और रूड होते हैं। जॉन पूछता है, कैसे? नूडल्स जल्दी से फोन पीछे छुपा देता है और प्रिटेंड करता है कि कुछ नहीं हुआ। सीन ऑकवर्ड हो जाता है तो वो मोबाइल गेम खेलने का आइडिया देता है। जॉन कहता है कि एनिमे देखना ज्यादा अच्छा लगेगा। नूडल्स अग्री कर लेता है। सुबह के 5:30 बज रहे हैं। बाहर अभी भी अंधेरा है, ज्यादातर लोग सो रहे हैं। जॉन सारी रात कमेंट्स पढ़ता रहा। लोग उसे गालियां दे रहे हैं, तरह तरह से इंसल्ट कर रहे हैं। वो आंखें बंद करता है, दिल में चोट लेकर खुद को शांत करने की कोशिश करता है। सब कुछ आखिर उसके एक्स्ट्रा वेट पर आकर रुक जाता है। वो महसूस करता है कि अब वो किसी को मजाक का मौका नहीं देगा। वो बेड से उठता है, बाथरूम जाकर ब्रश करता है, फिर शूज और अपनी ग्रे विंड ब्रेकर पहनता है। एक लाल रिबन अपने सर पर बांध कर कहता है कि मैं वेट लूज करने जा रहा हूं। वो सारे स्नैक्स, सोडा, चिप्स, मार्मलेड सबको डस्टबिन में जोर से फेंक देता है। नॉइस से नूडल्स उठ जाता है और एक आंख खोलकर पूछता है, तुम्हारे रूममेट कहाँ गए? बाहर तो अभी भी अंधेरा है। जॉन जवाब देता है, मैं भागने यानी कि जॉगिंग जा रहा हूं।
नूडल समझता है कि शायद वो अभी सपने में बात कर रहा है, तो वो फिर से सो जाता है। जॉन हमेशा से वेट लूज करना चाहता था, पर कभी शुरू नहीं किया। वो हमेशा सोचता था कि कल से शुरू करूंगा, मंडे से शुरू करूंगा। पर अब जब लाइफ ने दोबारा चांस दिया है, तो उसे पूरी तरह से यूज करेगा। वो बहुत जोश में दौड़ना शुरू करता है, पर धीरे धीरे उसकी सांसें टूटने लगती हैं। 100 मीटर बाद ही वो रुक जाता है और जोर से जमीन पर गिर जाता है, थक कर मर जाने जैसा फील करते हुए। जमीन पर लेटे हुए वो कहता है, एक्सपेरिमेंट फेल हो गया, मैं बहुत मोटा हूं, दौड़ना मेरे बस का नहीं। तभी एक लड़की उसके सामने रुकती है और हाथ बढ़ाकर पूछती है, सब ठीक है ना? वो शर्मा कर सिर उठाकर कहता है, हाँ हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लड़की उसे उठने में मदद करती है। जॉन पूछता है, क्या आप भी दौड़ने आई हो? वो कहती है, हाँ, मैं रोज दौड़ती हूँ। जॉन बताता है कि आज उसका पहला दिन है रनिंग का। लड़की उसका हाथ पकड़कर कहती है, बस ऐसे ही कंटिन्यू करो, शुरू करना ही सबसे मुश्किल होता है, पहला स्टेप ले लो, फिर बाकी सब आसान लगने लगेगा। लड़की अपने नए दोस्त को बाय बोलती है और कहती है कि ट्रेनिंग मत छोड़ देना। जॉन हाथ हिलाकर प्रॉमिस करता है कि आज का प्रैक्टिस वो खत्म नहीं करेगा। मेन कैरेक्टर सोचता है, ये लड़की तो एकदम फरिश्ता है, मुझे तो बहुत पसंद आई। जॉन अपना हाथ कस के बंद करता है और खुद से वादा करता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, वो हार नहीं मानेंगे। वो आगे दौड़ना शुरू करता है। तभी उसकी आंखों के सामने सिस्टम का नया टास्क फ्लैश होता है, स्पीड वॉकर। जॉन खुशी से उछल पड़ता है। फाइनली एक नया टास्क। अब उसे 1 मिलियन खर्च नहीं करने पड़ेंगे। वो आंखें बंद करके डीप ब्रेथ लेता है और थोड़ा शांत महसूस करता है। टास्क के हिसाब से 10,000 किलोमीटर चलना या दौड़ना पड़ेगा। रिवॉर्ड +10 स्ट्रेंथ, +10 स्पीड, +10 इंड्योरेंस। जॉन के होश उड़ जाते हैं। चाइना पूरा वेस्ट ईस्ट 4,500 किलोमीटर का होता है और इसको तो सब मिलाकर 2 बार कवर करना है। आज तो वो कुछ 200-300 मीटर ही भागा और मरने जैसा हाल हो गया। अगर वो रोज 3 किलोमीटर भी दौड़े तो इस टास्क को कंप्लीट करने में 10 साल लग जाएंगे। वो सिस्टम के सारे पुराने टास्क याद करता है और गुस्से में बोलता है, ये सिस्टम तो मेरे साथ मजाक कर रहा है। तभी एक और मैसेज आता है, अगर तुम हार नहीं मानोगे तो सब होगा। पहले तो जॉन को समझ नहीं आता, फिर उसे एक अच्छी बात समझ में आती है। ये लाइन टास्क का राज बता रही है। सिर्फ जब वो रनिंग स्टार्ट करता है तभी सिस्टम नया टास्क देता है। अगर वो लगातार कोशिश करे तो पता नहीं और क्या अनलॉक हो जाए। इस दुनिया में कुछ फ्री नहीं मिलता। अगर आदमी मेहनत नहीं करे तो ऊपर वाला क्यों मदद करे? रोना धोना कुछ नहीं बदलेगा, काम शुरू करना ही पड़ेगा। तभी जॉन देखता है कि टास्क में 15 स्टेजेस भी हैं। ये तो और अच्छा हुआ। पूरा मिशन ना हुआ तब भी हर स्टेज पर रिवॉर्ड मिल जाएगा और स्ट्रेंथ, स्पीड, एंड्योरेंस बढ़ती जाएगी, जिससे नेक्स्ट स्टेजेस आसान होंगी। उसकी नजर रनिंग गियर नाम के सेक्शन पर पड़ती है। वो खोलता है और अलग अलग आइटम्स देखकर हैरान हो जाता है। सब रनिंग में मदद करने वाले आइटम्स हैं। उसके पास सिर्फ 111 पॉइंट्स बचे हैं। इस टाइम सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? स्नीकर्स। वो शूज के बटन पर प्रेस करता है। बहुत सारी डिटेल सामने आती है। उसे कुछ समझ नहीं आता, पर वो खुशी से पागल हो रहा होता है। शूज में +1 स्पीड भी है, जो अभी उसके लिए परफेक्ट बफ है। तभी उसके घुटने फिर से दर्द करने लगते हैं। आज सिर्फ थोड़ा भागा और नी कैप फटने जैसा दर्द हो रहा है। ये शूज उसके लिए बिल्कुल सही लगते हैं। नी प्रोटेक्शन प्लस स्पीड। विदाउट थिंकिंग जॉन बाय बटन दबाता है। उसके आसपास चमकदार स्पार्क्स घूमने लगते हैं। वो शौक में अपने हाथ देखता है। वो आसपास देखकर इंश्योर करता है कि कोई लोग उसे देख नहीं रहे, वरना वो लोकल व्लॉगर का कंटेंट बन जाता। फिर वो नए शूज का साइज देखता है और सोचता है कि सिस्टम फिर मजाक कर रहा है क्या? तभी ब्लू स्पार्क्स उसकी टांगों को कवर करते हैं और नए शूज उसके पैरों पर फिट हो जाते हैं। शूज पहले जैसे दिखते हैं, पर फील एकदम अलग। जितना स्वेट था सब गायब और फीट को ऐसा लग रहा जैसे टांगों में सॉफ्ट पिलोज बंधी हों। वो मुस्कुराता है, ये तो बहुत कंफर्टेबल है। वो डिसाइड करता है कि थोड़ी देर चलकर टेस्ट करे। सिस्टम डिस्टेंस, टाइम, स्टेप्स और कैलोरी सब शो करता रहता है। जॉन ये देखकर हैरान हो जाता है। वो सोचता है कि अब शायद वो 1 किलोमीटर दौड़ सकता है। वो तेज होता है और दौड़ना शुरू करता है। तभी सिस्टम डिटेक्ट करता है, क्रिटिकल एरर्स इन मूवमेंट। सिस्टम पूछता है, फोर्स्ड एडजस्टमेंट अप्लाई करूं? जॉन तुरंत यस। सिस्टम उसकी बॉडी को थोड़ा अननेचुरल तरीके से एडजस्ट करता है। चलना अजीब लगता है, पर घुटनों का लोड कम हो जाता है। स्पीड भी बढ़ जाती है और वो 500 मीटर तक पहुंच जाता है। 800 मीटर पर उसकी सांसें टूटने लगती हैं। वो स्लो एक्सहेल करता है बार बार। लगता है अब और नहीं होगा। मिरेकल शूज होने के बावजूद उसका बॉडी अभी रेडी नहीं। वो डिसाइड करता है कि आज का प्रैक्टिस खत्म।
तभी उसे लड़की की बात याद आती है। हार मत मानना। वो तुरंत उठकर सोचता है, अगर कंफर्ट जोन में ही रह गया तो लड़कियां मेरे जैसे लड़कों को कभी पसंद नहीं करेंगी। उसका गोल 1 किलोमीटर दौड़ना था, तो अब वो रुक नहीं सकता। तभी स्नीकर्स बोलते हैं 1 किलोमीटर कंप्लीटेड। 20 मिनट लगे, 500 कैलोरीज जली, लगभग 2 चिकन विंग्स के बराबर। जॉन को पहली बार लगता है कि गोल कंप्लीट करने से अंदर एक अच्छी फीलिंग होती है। तभी सीन शिफ्ट होता है। शाम के 6 बजने वाले हैं। टीचर जूलिया क्लास डिसमिस करती है। नूडल्स जॉन से कहता है, तू गैस भी नहीं कर सकता मैंने क्या सपना देखा। जॉन बोलता है, मोबाइल गेम का होगा। नूडल्स मना कर देता है, ना, सपना यह था कि बैटन मॉर्निंग में दौड़ने गया। जोक जैसा लगता है ना? जॉन कहता है, ये जोक नहीं, मैं सच में सुबह दौड़ने गया था। टीचर जूलिया उनकी बात काट के जॉन का नाम लेती है। वो कंफ्यूज होकर पूछता है, जी जूलिया मैम, क्या हुआ? जूलिया उससे कहती है, आज का लंच मेरी तरफ से। नूडल्स लिटरल शॉक में चले जाता है। उसे यकीन नहीं होता कि विच टीचर ने उसके दोस्त को खाने पर बुलाया। वो बार बार सोचता है कि शायद उसने गलत सुना हो, पर नहीं, ये पूरा सच था। जॉन बड़ा सा स्माइल करके कहता है कि वो टीचर के साथ लंच पर जाएगा। क्लास में बैठे स्टूडेंट्स आपस में फुसफुसाकर बातें करने लगते हैं, जैसे कोई बड़ी गॉसिप मिल गई हो। तभी सीन शिफ्ट होता है। रात 11:15 पर जॉन हॉस्टल लौटता है। नूडल्स शक भरी नजरों से उसे देखता है। जॉन पूरा थका हुआ, पसीने से भीगा हुआ, कुछ बोलता भी नहीं, सीधा बाथरूम में जाकर शावर ऑन कर देता है। नूडल्स सोचता रहता है कि उसका वर्जन तो बहुत अजीब लग रहा है, पर शायद सच भी हो सकता है। हमारी विच तो वैसे भी थोड़ी पागल है, उसका टेस्ट भी पूरा बिगड़ा हुआ है। जॉन जब बाहर आता है, टॉवल कमर पर बंधा होता है। तभी एक बात उसका ध्यान तोड़ती है। नूडल्स उस पर जंप करके चिपक जाता है और कहता है, सच बता, आखिर क्या हुआ टीचर के साथ? तुम दोनों के बीच कुछ हुआ है क्या? जॉन इरिटेट होकर नूडल्स का हाथ हटा देता है। बैलेंस बिगड़ने से नूडल्स सीधा जॉन पर गिर जाता है। दोनों के चेहरे इतने पास आ जाते हैं कि दोनों शर्म से लाल पड़ जाते हैं। तभी सीन शिफ्ट होता है। उनका नेबर एडवर्ड रूम में घुसता है। वो दोनों को ऐसे गिरते पड़ते देखकर शॉक्ड हो जाता है। सॉरी, मैं डिस्टर्ब कर दिया, और वापस मुड़ने लगता है। नूडल्स कहता है, रुक, सब एक्सप्लेन करता हूं। वो जॉन को गले लगा लेता है और ड्रामा मोड ऑन कर देता है। प्यार किसी एक जेंडर में बंधा नहीं होता। अगर फीलिंग्स हैं तो वो वैलिड है। एडवर्ड इमोशनल होकर बोलता है, मैं तुम दोनों के लिए खुश हूं। जॉन का दिमाग गर्म हो जाता है। वो एडवर्ड का कॉलर पकड़कर कहता है, चुप रहो, कुछ समझे बिना बकवास मत करो। नूडल्स फिर विच टीचर वाली कहानी शुरू करता है और बताता है कि उसने सिर्फ एजम्पशंस लगाए थे। जॉन समझ जाता है कि ये सब गलत मिसअंडरस्टैंडिंग बन गई है, इसलिए वो सीधा बुक शेल्फ से एक किताब निकालता है, द 1000 ईयर स्लीप। एडवर्ड और नूडल्स दोनों शॉक, ये तो एक सुपर फेमस राइटर की नई नॉवल थी। एडवर्ड कहता है, ब्रूक, तुझे आइडिया भी नहीं कि ये कितनी बड़ी बात है। ये राइटर तो नॉवल की गॉडेस है। नूडल्स बोलता है, उसने तो कितने आर्टिस्ट को रिजेक्ट किया है और वो तुझे चूज करे। जॉन सोचता है, शायद ये मेरे लिए एक अच्छा चांस हो, मैं हर वक्त गेम्स नहीं खेल सकता। वो बताता है कि टीचर जूलिया के साथ कोई अलग रिश्ता नहीं है, बस उसकी माँ पहले जूलिया की टीचर थी, इसलिए वो उसे बचपन से जानता है। एडवर्ड हैरान, मतलब तुम्हारी माँ विच की टीचर थी? फिर नूडल्स बोलता है, तू अपने आप को अंडर एस्टिमेट मत कर, थोड़ा पतला हो जाए तो फिल्मों में भी आ सकता है। जॉन स्माइल करता है और हाथ कसता है, मुझे भी लगता है, इसलिए मैं मॉर्निंग इवनिंग दोनों टाइम रनिंग करूंगा। वो बताता है कि आज रात डिनर के बाद उसने 2 किलोमीटर दौड़ लगाई। नूडल्स को यकीन नहीं होता तो जॉन एक्टिविटी लॉग दिखाता है। 3.5 किलोमीटर रन लिखा होता है। नूडल्स पूछता है, कमेंट से हर्ट तो नहीं हुआ? लोग बहुत बुरी बातें लिखते हैं। जॉन कहता है, मेरे बारे में मत सोच, मुझे वेट लूज करना ही होगा। वो गुड नाइट बोलता है और कहता है कि सुबह फिर रनिंग करनी है। जॉन सोचता है, आई विल प्रूव एवरीवन रॉन्ग, मैं अपना गोल जरूर अचीव करूंगा। तभी सीन शिफ्ट होता है। सपने में जॉन रिले रेस दौड़ रहा होता है। उसके सामने बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स होते हैं जिस पर सब इंसल्ट्स लिखे होते हैं जो लोग उससे बोलते थे। वो सब पर जंप मारता जाता है और एंड में एकदम थक कर रुकता है। आगे वो लड़की खड़ी होती है जो उसके सपनों का फरिश्ता लगती है। वो हाथ बढ़ाकर कहती है, फाइनली तो मुझे कैच कर लिया। तभी अलार्म बजता है और जॉन की आंख खुल जाती है। सुबह रनिंग का टाइम हो गया था। वो रेडी होता है, ब्रश करता है, कपड़े पहनता है और सोचता है, शायद आज वो लड़की स्टेडियम में मिल जाए। नूडल्स ने दरवाजा बंद होने की आवाज सुनी और आंख खोलकर सोचा, ये बंदा फिर से सुबह सुबह दौड़ने निकल गया। तभी सीन शिफ्ट होता है। स्टेडियम पर जॉन देखता है कि लड़की नहीं आई। वो सोचता है, शायद अच्छा ही है, अभी तो मेरी बॉडी फॉर्म ही बेकार है, जब मैं स्लिम हो जाऊंगा तब उसका मुंह खुला का खुला रह जाएगा।
सिस्टम बोलता है क्रिटिकल एरर्स डिटेक्टेड, फोर्स्ड एडजस्टमेंट अप्लाई करूं? जॉन कहता है नहीं, अब मैंने सीख लिया है कि फुट कैसे रखना है और नीज कैसे बेंड करने हैं। सिस्टम अग्री करता है और बोलता है कि कोई बिग एरर नहीं है, कंटिन्यू रनिंग। जॉन खुद पर गर्व महसूस करता है कि अब वो बिना हेल्प के चल रहा है। सिस्टम रिपोर्ट करता है 2 किलोमीटर्स कंप्लीट, टोटल टाइम 20 मिनट्स, 1 किलोमीटर एवरेज 13 मिनट्स। जॉन को समझ आता है कि उसने कल का अपना रिकॉर्ड तोड़ दिया है और अब उसमें 3 किलोमीटर दौड़ने की भी ताकत बच गई है। तभी एक शैडो उसके पास से तेज भागकर आगे निकल जाती है और स्पीड स्लो करती है। वो वही लड़की होती है जो कल मिली थी। वो स्माइल करके उसे हेलो बोलती है और कहती है कि उसे देखकर खुशी हुई। वो कहती है कि जॉन बहुत तेजी से प्रोग्रेस कर रहा है, उसे तो उससे पहचानने में भी मुश्किल हुई। वो कहती है कि जॉन रोज और बेहतर दौड़ता जा रहा है। जॉन बताता है कि आज उसको दौड़ना कल से ज्यादा आसान लग रहा है। लड़की पूछती कि क्या जॉन पहले कभी प्रोफेशनल स्पोर्ट्स करता था वेट बढ़ने से पहले, क्योंकि वो अपने बॉडी को बिल्कुल एथलीट की तरह कंट्रोल करता है और उसकी फुट प्लेसमेंट भी बिल्कुल सही होती है। ये सब सुनकर जॉन के दिल में खुशी का तूफान आ जाता है। उसने इंटरनेट पर बहुत सारी रनिंग वीडियोस देखी हैं और ये सब नॉलेज अब काम आ रहा है। सबसे ज्यादा खुशी इस बात की थी कि उसकी पसंद की लड़की उसकी तारीफ कर रही थी। कल जॉन 200 मीटर में ही टूट गया था और आज 2 किलोमीटर के बाद भी दौड़ रहा है। लड़की के लिए प्रोग्रेस देखना अजीब था। जॉन उससे एक इंपॉर्टेंट सवाल पूछना चाहते हुए बोलना शुरू ही करता है कि लड़की कहती है, इसी तरह कंटिन्यू करो, मुझे अब स्पीड बढ़ानी होगी। जॉन उसका नाम पूछना चाहता था जो वो 2 दिन से पूछ नहीं पा रहा था। वो उसके पीछे भागना चाहता था पर लड़की हवा की तरह तेज दौड़ जाती है। जॉन का फिजिक अभी इतना स्ट्रांग नहीं था कि वो उसे कैच कर सके। एक सर्कल 500 मीटर का होता है। जॉन सोचता है कि वो वहीं खड़ा होकर वेट करेगा तो लड़की दोबारा उसके सामने से गुजरेगी, वो उससे तब बात कर लेगा। पर जब लड़की दोबारा गुजरी, जॉन अगेन उसे मिस कर देता है। सिर्फ खड़े रहकर वेट करना उसे बहुत ह्यूमिलिएटिंग लगता है, इसलिए वो वॉक कंटिन्यू करता है। स्नीकर्स रिपोर्ट करते हैं कि जॉन ने टोटल 3 किलोमीटर्स कंप्लीट कर लिए हैं और टाइम 33 मिनट्स लगा है। जॉन गहरा सांस लेता है। आज का गोल पूरा हो चुका था, पर वो लड़की से बात करना चाहता था। वो डिसाइड करता है कि थोड़ा वॉक करेगा, लड़की शायद स्ट्रेचिंग करने रुकेगी और तब वो बात कर पाएगा। तभी अचानक एक सफेद कॉर्ड उसके सिर के बहुत पास से गुजरती है। जॉन ऊपर देखता है, एक क्वाडकॉप्टर हवा में उड़ रहा होता है जिसके साथ एक कागज टाइड होता है। कागज खुलता है, उस पर लिखा होता है डैनियल लव्स कैथलीन। ये देखकर जॉन शॉक में जम सा जाता है। एक ब्लॉन्ड लड़का आगे बढ़ता है और लड़की को बोलता है कि आज उनका स्पेशल डे है। वो उसे फ्लावर्स देता है और अपनी लव को एक्सेप्ट करने को कहता है। जॉन को फाइनली लड़की का नाम पता चल जाता है, कैथलीन, पर यह भी पता चलता है कि उसका ऑलरेडी एक कूल बॉयफ्रेंड है। जॉन के दिल का हवा का बल्ब फुस हो जाता है। वो सिर झुकाकर घर की तरफ चलने लगता है। तभी सीन शिफ्ट होता है। जमीन पर एक शैडो पड़ती है। जॉन पलटकर देखता है, नूडल्स उसके सामने खड़ा होता है। अब उसे समझ आ गया था कि जॉन में इतने अचानक चेंजेस क्यों आए। जॉन चिढ़ के पूछता है कि वो सुबह सुबह यहां क्यों आया। नूडल्स बोलता है कि वो चेक करना चाहता था कि जॉन सच में रनिंग करता है या सिर्फ लड़की को देखने आता है। वो बोलता है कि ये लड़की अकेडमी की सबसे खूबसूरत लड़कियों में से एक है, ट्रेडिशनल पेंटिंग डिपार्टमेंट की स्टूडेंट। जॉन निराश था, कहता है कि उसे लड़की के बारे में कुछ पता नहीं था, पर अब जब पता चला कि उसका बॉयफ्रेंड है तो उसके पास कोई चांस नहीं। नूडल्स उसके कंधे पर हाथ रखता है और कहता है कि जॉन ने बहुत जल्दी हार मान ली। जॉन पलटकर उस डायरेक्शन में देखता है जहां से वो भागना चाहता था। वहां डैनियल जमीन पर बैठा रोता होता है। बुके भी एक साइड पड़ा होता है। जॉन का चेहरा फूल जाता है। कैथलीन सिंगल थी। नूडल्स गॉसिप शेयर करता है। डैनियल एकेडमी का रिच किड है। 1 साल से कैथलीन को चेस कर रहा था, पर कैथलीन ने एक बार भी उसे एक्सेप्ट नहीं किया। नूडल्स कहता है, तू टेंशन मत ले, तेरा चांस स्ट्रांग है। जॉन खुद भी सोचता है कि अगर वो वेट लूज कर ले तो वो भी रिच किड्स के अगेंस्ट कम्पीट कर सकता है। तभी सीन शिफ्ट होता है। सैटरडे को जॉन वर्कशॉप में आता है। वो बुक पढ़ते हुए सोचता है कि स्लिम होने पर वो गर्ल्स के हार्ट्स के लिए कंपटीशन में खड़ा हो सकता है, लेकिन वो खुद को रोकता है और डिसाइड करता है कि नॉवल की इलस्ट्रेशन बनानी शुरू करे। वो हीरोइन के ट्रेट सोचता है, काइंड, एक्टिव, स्मार्ट, क्यूट पेट के साथ, पर बिना सोचे समझे उसका हाथ कैथलीन का स्केच बना देता है। वो घबरा जाता है, पर एडमिट करता है कि ये स्टाइल उस पर बहुत सूट करता है। तभी एक आदमी एंटर करता है, कहता है कि फिर से यही मिल गए। जॉन शॉक हो जाता है। कैथलीन खड़ी होती है। उसे उम्मीद नहीं थी कि वो यहां आएगी। वो कहती है कि वो भी ड्राइंग करने आई है और उसकी फ्रेंड फिर वर्कशॉप में है। जॉन डेस्परेटली बोलता है कि वो लोग सेम रास्ता चलते होंगे, पर लड़की उसकी ऑकवर्डनेस इग्नोर करके सीधा काम पर फोकस करती है। तभी उसे एहसास होता है कि उसका ड्राइंग कैथलीन का ही था और ये बहुत वियर्ड लग सकता है। वो पेपर से ड्राइंग छुपा लेता है और कहता है,
ये तुम नहीं हो, ये नॉवल की मेन कैरेक्टर है, एक और लड़की से इंस्पायर्ड है। कैथलीन हल्की सी हंसी करती है और कहती है, मैं तुम्हारी ड्राइंग की बात नहीं, मैं तो उस रैबिट की बात कर रही हूं, बिल्कुल रियल लग रहा है। जॉन एम्बैरस होकर थैंक्स करता है। अंदर से सोचता है कि वो बहुत बेवकूफी बोल रहा है। उसने गर्ल्स और बॉयज दोनों से हंड्रेड्स रिजेक्शन सुने हैं, पर फिर भी इस लड़की के सामने नर्वस हो जाता है। दोनों साथ बैठकर पेंटिंग शुरू करते हैं। जॉन कलर्स मिक्स करते हुए सोचता है कि चुप रहना ही बेस्ट है, वरना कोई और गड़बड़ बोल देगा। कुछ देर बाद वो नॉवल की इलस्ट्रेशन कंप्लीट कर देता है। तभी सिस्टम एक नया टास्क अनलॉक करता है, इलस्ट्रेटर। टास्क था 1000 इलस्ट्रेशंस बनाना। जॉन खुशी से भर जाता है। ये तो बिल्कुल उसके लिए परफेक्ट टास्क है। उसकी हैंड स्पीड स्किल से वो इजीली ये स्टेजेस कंप्लीट कर लेगा। जॉन डिसाइड करता है कि वो देखे कि और क्या एक्स्ट्रा चीजें वो बाय कर सकता है। मेन्यू खुलते ही उसे पता चलता है कि यहाँ सिर्फ एक पेन अवेलेबल है और उसकी प्राइस 100 पॉइंट्स है। वो बटन दबाता है ताकि वो इस आइटम के बारे में और पढ़ सके। पेन की डिस्क्रिप्शन में लिखा होता है कि ये एक ही पेन पेंसिल, वाटर कलर, मार्कर्स, कलर्ड पेंसिल्स और बहुत सारे स्टाइल्स में काम कर सकता है। सिर्फ एक क्लिक में मोड चेंज हो जाता है। ये पेन एक इलस्ट्रेटर की सारी जरूरतें पूरी कर देता है। शायद इसी वजह से इस सेक्शन में और कुछ नहीं है। उसे लगता है कि ये पेन यूजफुलनेस में उसके स्नीकर्स से भी कम नहीं होगा। पर जॉन के पास सिर्फ 2 पॉइंट्स बचे होते हैं, इसलिए शॉपिंग अभी के लिए रुकी। तभी एक हाथ उसके फेस के सामने हिलता है। कैथलीन उससे पूछ रही होती है कि सब ठीक है। जॉन टेबल और आइटम शॉप व्यू से बाहर आता है और कहता है कि वो बस सोच रहा था, बाकी सब ठीक है। लड़की कहती है कि उसे अब घर का काम करना है और वो उसे डिस्टर्ब नहीं करेगी। जॉन ऑकवर्ड सा बाय बोलता है और हाथ हिला देता है। कैथलीन अपनी चीजें बैग में डालकर डोर की तरफ चल पड़ती है। जॉन सोचता है, वो खुद मेरे पास आई, ये तो परफेक्ट मौका था बात करने का। अगर वो ऐसे ही अपॉर्चुनिटीज मिस करता रहा तो फिर वेट लूज करने का क्या फायदा। उसके पास हैंड स्प्लीट +16 है, वो आसानी से इंप्रेस कर सकता है। अगर वो एक रफ स्केच बनाकर उससे एडवाइस मांग ले तो फिर वो उसे फ्रेंड लिस्ट में ऐड कर सकता है। तभी सीन शिफ्ट होता है। जॉन बहुत सारे इलस्ट्रेशंस बनाता है। टास्क का फर्स्ट स्टेज कंप्लीट हो जाता है। वो खुश होता है कि दोनों टास्क बहुत फास्ट कंप्लीट हो गए। वो इमेजिन करता है कि लड़की उसकी स्किल्स देखकर इम्प्रेस्ड होगी और उससे बोलेगी कि उसे फ्रेंड लिस्ट में ऐड करे, और वो बोलेगा कि नॉलेज शेयर करना चाहिए, ये उसका लाइफ मोटो है। शर्माते हुए वो धीरे कदम से कैथलीन के पीछे जाता है। कैथलीन अपने फोन के कैमरा में बोल रही होती है, बाय सब्सक्राइबर्स, नेक्स्ट ब्रॉडकास्ट में मिलेंगे, थैंक्स फॉर सपोर्ट। जॉन शॉक में पूछता है, तुम स्ट्रीम करती हो? लड़की कहती है कि हाँ, उसको जीने के लिए कुछ ना कुछ कमाना पड़ता है। वो पूछती है कि जॉन कितनी देर से पीछे खड़ा था, उसे पता ही नहीं चला। जॉन बोलता है कि वो कुछ स्केचेस दिखाना चाहता है और एडवाइस लेना चाहता है। कैथलीन कहती है कि वो ट्रेडिशनल पेंटिंग करती है, कॉमिक्स के बारे में ज्यादा नहीं जानती। जॉन के दिमाग में ये बात फिट नहीं बैठती, क्योंकि ये उसके इमेजिनेशन वाली स्क्रिप्ट से बिल्कुल अलग चल रहा था। फिर भी लड़की उसके स्केचेस पे कमेंट्स देती है। कहती है कि मेल कैरेक्टर के लिम्स रिफाइन करो, अगर उसको ज्यादा शार्प और अग्रेसिव दिखाना है तो इंक से आउटलाइन डार्क कर दो। जॉन उसे सुनकर कहता है कि ये आइडिया काम करेगा। वो पूछता है कि क्या वो अपनी ब्रश दे सकती है ताकि वो उसके सामने स्किल्स दिखा सके। इंक लगाते ही मेल कैरेक्टर बिल्कुल नए तरीके से शाइन करने लगता है। जॉन सोचता है कि फीमेल कैरेक्टर्स को भी एनहांस करे। वो तेज तेज ब्रश चलाता है। कैथलीन की आंखें खुल जाती हैं। उसने कभी इतनी स्पीड नहीं देखी। वो कहती है, तुम बहुत फास्ट हो। जॉन सर खुजाकर कैजुअली कहता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अंदर से वो खुश होता है, फाइनली उसने लड़की को इम्प्रेस कर दिया। कैथलीन कहती है कि इतनी स्किल्स के साथ जॉन को अपने ब्रॉडकास्ट स्टार्ट करने चाहिए। तभी एक नया टास्क अनलॉक होता है, स्ट्रीम मास्टर। गोल है 100 मिलियन व्यूज। जॉन शॉक हो जाता है, एक और टास्क इतनी जल्दी? इस बार तो बस कैथलीन का एक सजेशन ही काफी था। कंप्लीशन में बहुत सारे पॉइंट्स मिलते हैं और सारे स्टेजेस कंप्लीट होने पर +15 चार्म मिलता है, जो उसकी सबसे बड़ी डिजायर थी। जॉन खुशी से जोर से हंसा पड़ता है, इमेजिन करते हुए कि उसका फ्यूचर कैसा हो सकता है। कैथलीन भी हंस पड़ती है और पूछती है कि मैंने कुछ स्टूपिड तो नहीं बोल दिया। जॉन शर्माकर सोचता है कि वो क्यों हंसने लगा था, फिर नीचे देखते हुए कहता है कि स्ट्रीमिंग का आइडिया बहुत कूल लगा, इसलिए वो एक्साइटमेंट में हंसने लगा। कैथलीन स्माइल करती है और कहती है कि वो हेल्प करके खुश है, पर अब उसको जाना होगा क्योंकि उसकी एक और मीटिंग है। जॉन फौरन कहता है, 1 मिनट रुको। वो नीचे देखता है, लाल पड़ जाता है और मुश्किल से बोल पाता है कि उसे स्ट्रीमिंग के बारे में कुछ नहीं पता। वो सजेस्ट करता है कि वो दोनों डिनर करें और कैथलीन उसे सिखा दे। कैथलीन कहती है शी विल कंसल्ट हिम, बट आज पॉसिबल नहीं क्योंकि उसकी ऑलरेडी मीटिंग फिक्स्ड है।
जॉन थोड़ा उदास होता है और सोचता है कि कोई और तरीका सोचा जाए बाद में कनेक्ट करने का। वो पूछता है कि क्या तुम मुझे सोशल मीडिया में ऐड कर सकती हो? वो शर्म से नीचे देख रहा होता है पर रिस्क लेता है। कैथलीन बिना सोचे अपना फोन निकालती है और बोलती है, स्कैन रिकॉर्ड। जॉन खुशी से स्माइल करता है और अपना फोन निकालने लगता है। तभी फोन हवा में से गायब। किसी ने झट से छीन लिया। जॉन शॉक में अपने हाथ देखता है, फोन नहीं। वो ब्लॉन्ड लड़का होता है। वो कहता है, सब कुछ इतनी जल्दी नहीं होता। ऐसी चीजों का नॉलेज तुम जैसे को कैसे हो सकता है? कैथलीन उसे रोकने को कहती है और बोलती है कि फोन वापस दो। ब्लॉन्ड जॉन के फोन को खोलता है और स्क्रीन दिखाता है। उसके फोन में 5 स्ट्रीमिंग एप्स इंस्टॉल्ड है। कैथलीन समझ जाती है और फिर भी पोलाइटली फोन वापस मांगती है। ब्लॉन्ड जॉन को इंसल्ट करके बोलता है, एक सुअर कभी हंस का दोस्त नहीं बन सकता। जॉन धीरे से कहता है कि वो सिर्फ उसको फ्रेंड लिस्ट में ऐड करना चाहता था। ब्लॉन्ड चिल्लाता है कि जॉन को अपनी लाइफ में स्पोर्ट्स ऐड करना चाहिए और ये लोग ऐसे फ्रेंड्स नहीं चाहते। कैथलीन थकी हुई आवाज में कहती है, बस करो। ब्लॉन्ड उसके साथ चला जाता है। जॉन उन दोनों को देखता रह जाता है, अंदर से टूटते हुए। तभी सीन शिफ्ट होता है। आसमान सफेद और गर्म धूप से भरा है। जॉन स्टेडियम में अपने रूटीन के मुताबिक ट्रेनिंग कर रहा है। उसका गोल अभी भी उसके सामने है। वो सोचता है, हाँ उसने थोड़ा चीट करने की सोची थी, पर इस तरह का इंसल्ट वो डिजर्व नहीं करता था। पिछली जिंदगी में वो वैसे ही जीता था जैसे एक सुअर जीता है। जॉन सोचता है कि इस बात से झगड़ करना मुश्किल है। ये सोचते हुए वो नीचे अपने पेट की तरफ देखता है। उसके फेस पर चिढ़, इरिटेशन वाली एक्सप्रेशन आ जाती है। रीबर्थ के बाद मेन कैरेक्टर ने खुद पर बहुत मेहनत शुरू कर दी है, पर अभी रिजल्ट्स ज्यादा दिखे नहीं है। अगर जॉन चाहता है कि लोग उसे अलग नजर से देखें, तो उसे और भी ज्यादा चेंज करना पड़ेगा। स्पीड वॉकर नाम का टास्क का पहला स्टेज कंप्लीट हो जाता है। रिवॉर्ड में 1 पॉइंट और +1 स्टैमिना मिलता है। वो स्माइल करता है और खुद से प्रॉमिस करता है कि वो अपना सपना जरूर पूरा करेगा। जॉन खुश होता है कि पहला स्टेज खत्म हो गया और उसकी इंड्योरेंस बढ़ गई। पिछली जिंदगी में वो सपने में भी इतनी फास्ट प्रोग्रेस इमेजिन नहीं कर सकता था। सिस्टम बिल्कुल सही कह रहा था। हार मत मानना, सब हो जाएगा। अब 10,000 किलोमीटर दौड़ना इतना इम्पॉसिबल नहीं लगता। ये कोट याद करते ही उसकी आंखों में फिर से उम्मीद आ जाती है। उसके पास अभी भी कुछ लैप्स की स्ट्रेंथ बची होती है, इसलिए वो दौड़ना कंटिन्यू करता है। लगता है ये नई इंड्योरेंस का इफेक्ट है। उसकी थकान जैसे हवा में उड़ गई हो, जैसे मैजिक हो। स्पीड और इंड्योरेंस में जो इंक्रीज हुआ है, उसकी वजह से वो सुबह शाम 5 से 7 किलोमीटर दौड़ सकता है। अब मेन कैरेक्टर को डिसाइड करना होगा कि टास्क्स को किस ऑर्डर में कंप्लीट करे ताकि एफिशिएंसी मैक्सिमम हो। स्पीड वॉकर का टास्क सबसे नीचे रखना चाहिए, क्योंकि बस रोज दौड़ने से ये धीरे धीरे कंप्लीट हो जाएगा। और जैसे जैसे स्पीड, स्ट्रेंथ, इंड्योरेंस बढ़ेंगे, वैसे वैसे वो इलस्ट्रेटेड टास्क भी ज्यादा फास्ट कंप्लीट कर पाएगा। तभी सीन शिफ्ट होता है। उसी शाम जॉन वर्कशॉप में आता है ताकि अपने ब्रॉडकास्ट पर काम कर सके। ड्राइंग थीम वाले स्ट्रीम के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है द 8th स्टेशन। ये गेम्स, कॉमिक्स और कार्टून्स वालों में काफी पॉपुलर होता है। वो स्टार्ट बटन दबाता है। अब टाइम आ गया है स्ट्रीम शुरू करने का। उसे डाउट होता है कि क्या लोग उसका फेस देखना चाहेंगे, तो वो डिसाइड करता है कि शुरुआत ऐसी चीज से करें जो सब लोग पहचान सकते हों। वो अपना फोन फिक्स करता है और डिसाइड करता है कि वो वही ड्रॉ करेगा जो उसका सबसे स्ट्रांग साइड है। वो अपना ड्राइंग इन्वेंट्री भी रेडी कर लेता है। एक एंथुजियास्टिक स्माइल के साथ बोलता है, चलो स्ट्रीम शुरू करते हैं। स्ट्रीम स्टार्ट करने से पहले वो सारे ग्रुप्स में इन्विटेशन भेज देता है ताकि स्ट्रीम वेस्ट ना हो। स्ट्रीम ऑन करते ही उसको शॉक होता है कि बहुत सारे व्यूअर्स आ गए हैं। लोग बैटन को रियल मनी वाले गिफ्ट्स भेजने लगते हैं। वो सोचता है कि अच्छा हुआ कि कभी वो भी इन लोगों को गिफ्ट्स भेज चुका था। जॉन सबको थैंक्स बोलता है, कॉम्प्लीमेंट्स के लिए, गिफ्ट्स के लिए। कैमरा सिर्फ कैनवस पर होता है, उसका फेस नहीं दिखता। चैट में मैसेजेस तेज गति से आ रहे होते हैं, कुछ नेगेटिव, कुछ सपोर्टिव। लोग ड्राइंग को लेकर हंसी मजाक करते हैं और लड़की की तारीफ भी करते हैं। व्यूअर्स गेस करने की कोशिश करते हैं कि वो कौन सी कैरेक्टर ड्रॉ कर रहा है और फाइनली गेस कर लेते हैं। जॉन कुछ डिटेल्स और ऐड करता है अपनी फास्ट हैंड मूवमेंट से और बस स्केच कंप्लीट हो जाता है। वो व्यूअर्स के रिएक्शन का वेट करता है। तो अभी डोनेशंस की बारिश शुरू हो जाती है। जॉन मेहनत से ड्राइंग कंटिन्यू करता है और सोचता है कि अभी तक लोगों ने उसकी असल स्पीड देखी ही नहीं है। +16 हैंड स्पीड के साथ जॉन 1 सेकंड में ही कलरिंग कंप्लीट कर देता है। व्यूअर्स लिटरली स्क्रीन के सामने शॉक में जम जाते हैं। गिफ्ट्स और पैसा आता ही जा रहा होता है। लोग उसकी तारीफ कर रहे होते हैं, उसके स्किल और स्पीड की तारीफ करते हुए। जॉन फॉर्मूला सा स्माइल करता है। पहली स्ट्रीम के लिए बुरा नहीं। वो पेंसिल से अपने टेम्पल को स्क्रैच करता है और सोचता है कि और क्या ड्रॉ करे ताकि ऑडियंस और इम्प्रेस हो जाए। पहली ड्राइंग में लड़की को पहचानने में लोगों को टाइम लगा, इसलिए वो डिसाइड करता है कि अब कोई और ज्यादा रिकॉग्नाइजेबल चीज ड्रॉ करे। अगर पहली कैरेक्टर आइस थीम थी तो दूसरी फायरमैन टाइप कैरेक्टर सही रहेगा।
तभी उसे याद आता है कि एक कॉमिक कैरेक्टर का ऑनलाइन सेशन अनाउंस हुआ था। वो हल्की सी इविल स्माइल करता है। आइडिया मिल गया। वो एक नया शीट रखता है और सोचता है कि ऑडियंस जल्दी ही समझ जाएगी कि वो क्या बनाने वाला है। वो पेंसिल उठाता है और नया स्केच स्टार्ट करता है। व्यूअर्स गेस करने लगते हैं ये कौन है, पर कोई सही गेस नहीं कर पाता। जॉन डिटेल्स रिफाइन करता है। लोग थोड़ा समझते हैं पर फिर कंफ्यूज हो जाते हैं, ये कौन सा कैरेक्टर है। तभी कैट एक्सप्लोड होती है। काफी लोग गुस्सा होकर लिखने लगते हैं कि जॉन ने मेल कैरेक्टर को फीमेल जैसा बना दिया है। जॉन अपने फ्रेंड का कमेंट पढ़ता है, फैंस इन कैरेक्टर्स को बहुत इज्जत से ट्रीट करते हैं और तूने तो सब उल्टा कर दिया। जॉन सीट से उठकर फोन का स्क्रीन घूरता है। तभी उसे रियलाइज होता है नेगेटिव टोन बस 2-3 लोग क्रिएट कर रहे हैं। वो अपने ग्रुप में मैसेज करता है, भाई हेल्प करो चैट क्लीन करने में। एक दोस्त कहता है मॉडरेटर राइट्स दे दो। जॉन सोचता है परफेक्ट, अब मेरा काम ड्राइंग का ही रहेगा। मॉडरेटर टॉल स्टिक चैट में अनाउंस करता है कि बैटन क्या कहना चाह रहा था। फिर वो गिफ्ट्स भेजने लगता है और चैट साफ करने लगता है। जॉन प्लीज्ड होकर स्माइल करता है। तभी उसका फ्रेंड स्ट्रीम में एंटर करता है, लेट होने के लिए माफी मांगता है और एक गिफ्ट भेजता है। जॉन का मुंह खुला का खुला रह जाता है। रिंग ऑफ अट्रैक्शन, प्राइस 4,50,000। रिंग ऑफ अट्रैक्शन एक लॉटरी एक्टिवेट कर देता है जिसमें पार्टिसिपेट करने के लिए व्यूअर्स को उसके स्ट्रीम में आना पड़ेगा। जॉन स्मर्क करता है, अब लोग और भी तेजी से स्ट्रीम में झपटेंगे। वो ब्रश उठाता है और अपनी हाई स्पीड का इस्तेमाल करते हुए पेंटिंग स्टार्ट करता है। ऑडियंस फिर से शॉक्ड, कितनी फास्ट स्पीड है, ये कैसे कर रहा है, बहुत ब्यूटीफुल। कॉम्प्लीमेंट्स और गिफ्ट्स चल पड़ते हैं। जॉन तीसरा शीट निकालता है। अब नेक्स्ट ड्राइंग का वक्त है और अब स्ट्रीम में 1000+ व्यूअर्स हो चुके थे। वो अपनी हैंड स्पीड और तेज कर देता है, इतनी तेज कि लोग सोचते हैं जैसे वो फास्ट फॉरवर्ड वीडियो ऑन कर रहा हो। कुछ ही मिनट्स में लड़के के स्ट्रीम से आधे से ज्यादा लोग चले जाते हैं। शायद लोग इतनी तेज स्पीड देखने के लिए तैयार ही नहीं थे। मेन कैरेक्टर मॉडरेटर से रिक्वेस्ट करता है कि लोगों को स्ट्रीम पर रोक कर रखें वरना सब भाग जाएंगे। जॉन एक शीट पर धीरे धीरे लिखता है, पूछता हुआ कि क्या ऑडियंस को ये वाली स्पीड ज्यादा पसंद आ रही है या नहीं। मॉडरेटर तुरंत मैसेजेस भेजने लगता है, बोलता हुआ कि ये होता है असली ब्रॉडकास्ट। जॉन होप करता है कि जो लोग निकल गए थे वो वापस आ जाएंगे। अब उसके पास एक ही काम बचा था, ड्राइंग कंटिन्यू करना। कैनवस पर एक स्टनिंग लड़की बनी होती है। लोग तारीफों के मैसेजेस भेजने लगते हैं। रिएक्शन काफी अच्छा होता है, इसलिए जॉन डिसाइड करता है कि वो आगे भी कंटिन्यू करेगा। इस बार जॉन अपने कार्ड्स एकदम एंड तक रिवील नहीं करेगा, ऑडियंस को गेस करने दो। जल्दी ही वो कैरेक्टर कंप्लीट करता है और व्यूअर्स फिर से शॉक्ड हो जाते हैं उसकी एबिलिटी देखकर। फिर एक शॉर्ट हेड वाली लड़की का इलस्ट्रेशन बनता है जो चैट में फिर एक तूफान जैसा एक्साइटमेंट ला देता है। उसके बाद एक नया कैरेक्टर बनता है। लोग स्ट्रीमर की इज्जत करते हुए तारीफें करते जाते हैं, स्किल्स भी और उसकी मेहनत भी। फिर जॉन एक लॉन्ग हेयर वाली लड़की बनाता है और कमेंट्स और भी तेज हो जाते हैं। स्पेक्टेटर्स फिर से 1000 से ऊपर हो जाते हैं जबकि रात के 10 बज चुके होते हैं। जॉन डिसाइड करता है कि अब स्ट्रीम एंड करने का वक्त आ रहा है, बस एक लास्ट कैरेक्टर बचा है। वो चैट को तेज नजरों से स्कैन करता है। ज्यादातर यंग लोग शायद लास्ट हीरो को जानते ही नहीं, इसलिए सोचता है चलो उनको एजुकेट करते हैं। व्यूअर्स गेस करने की कोशिश कर रहे होते हैं कि वो किस पर काम शुरू कर चुका है। इस ड्राइंग का स्टाइल बाकी सबसे थोड़ा अलग होता है। कुछ लोग पहचान लेते हैं, कुछ बिल्कुल कंफ्यूज हो जाते हैं। बैटिंग धीरे से स्ट्रेचिंग करता है, अपने सुन हो चुके हाथ सीधे करता हुआ। वो सब्सक्राइबर्स से गुड बाय बोलता है और अनाउंस करता है कि कल फिर एक न्यू टाइप के कैरेक्टर का स्ट्रीम होगा। जॉन को बहुत सारे प्राइवेट मैसेजेस मिलते हैं, कोऑपरेशन ऑफर्स और सपोर्ट के वर्ड्स। वो डिसाइड करता है कि स्ट्रीम का रिजल्ट चेक करे। उसके गैजेट में दिखता है कि अभी उसके 500 सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं। फर्स्ट स्ट्रीम के लिए ये काफी अच्छा नंबर है। उसने स्ट्रीम में लगभग 1000 रुपीज कमा लिए। प्लेटफॉर्म पर अब वो लेवल 10 है, हाईएस्ट लेवल 40 है, जहां तक पहुंचने के लिए बहुत मेहनत चाहिए। जॉन सोचता है कि शायद 2-3 सेशंस और कर लेगा तो पहले स्टेज का मिशन कंप्लीट हो जाएगा। वो इमेजिन करता है कि वो स्टेडियम में अपनी पसंद की लड़की का पीछा कर रहा है। वो उसके पीछे से बोलता है, फाइनली कैथलीन, मैं तुम तक पहुंच गया। लेकिन लड़की मुड़कर कहती है कि वो झूठ बोलने वाले लोगों से दूर रहती है। ये सोचकर जॉन बहुत उदास हो जाता है। उसे जानना बहुत जरूरी लगता है कि कैथलीन उससे कितनी नाराज होगी। वो डिसाइड करता है कि अगर कल सुबह रनिंग टाइम में कैथलीन मिल गई तो वो सब एक्सप्लेन करेगा। तभी सीन शिफ्ट होता है। सुबह 4 बजे अलार्म बजता है। जॉन स्टेडियम पहुंचता है, वहां कोई नहीं होता, कैथलीन भी नहीं। वो सोचता है कि शायद लड़की उससे बच रही है और उसे बुरा समझ रही है, पर फिर वो सिचुएशन को कामली जज करता है। मैं उसके लाइफ में कोई खास नहीं हूं, शायद लड़की किसी काम में बिजी हो। पर जॉन को ओवरथिंक नहीं करना, टास्क कंप्लीट करना भी इंपॉर्टेंट है। स्नीकर्स बताते हैं कि वो 5 किलोमीटर कवर कर चुका है और लगभग 4 किलोमीटर और बाकी है। वो डिसाइड करता है कि रुकने का कोई मतलब नहीं और चल पड़ता है।
रूट पूरा करके वो जमीन पर गिर जाता है, सांस फूलती हुई। स्पीड वॉकर टास्क का सेकंड स्टेज कंप्लीट हो जाता है, उसे स्ट्रेंथ बोनस और पॉइंट्स मिलते हैं। तभी सीन शिफ्ट होता है। वो शाम वर्कशॉप पहुंचता है ताकि न्यूज स्ट्रीम करे। अचानक एक आदमी उसके पीछे से आवाज देता है। जूलिया होती है। वो पूछती है कि जॉन इतना टाइम स्ट्रीम में लगा रहा है तो क्या इलस्ट्रेशंस फिनिश हो गए। जॉन बोलता है कि हाँ, उसने काफी स्केचेस बना लिए हैं और वो कल सबमिट करने आ जाएगा। वो टीचर को एक पूरी स्टैक पकड़ा देता है, 70 स्केचेस। जूलिया शॉक में जम जाती है। इतना बड़ा नंबर देखकर उसे यकीन ही नहीं होता। वो बोलती है कि ये स्केचेस काफी ज्यादा है और वो समझ नहीं पा रही कि जॉन इतना सब कैसे ड्रॉ कर लेता है। जॉन हल्का सा स्माइल करता है, कहता है कि उसके पास शाम में टाइम होता है। जूलिया बताती है कि उसने कल स्टूडेंट्स के स्ट्रीम्स देखे, स्पीड ड्राइंग प्रैक्टिस देखी, पर जॉन की स्पीड तो किसी और लेवल की है। जॉन सर स्क्रैच करता है, सोचता हुआ कि वो कैसे एक्सप्लेन करे अपनी नई एबिलिटीज के बारे में। जूलिया पूछती है, क्या तुम रूल्स फॉलो कर रहे हो? जॉन शॉक हो जाता है, क्या वो सिस्टम का पता लगा गई? पर जूलिया एक्चुअली पूछती है कि ब्रॉडकास्ट के टाइम किसी एक्स्ट्रा प्रोग्राम का यूज किया था क्या? जॉन रिलीव हो जाता है। वो स्माइल करता है और एक्सप्लेन करता है कि उसकी माँ ने उसकी ट्रेनिंग बहुत टफ रखी थी। जूलिया अपने बचपन की यादें याद करती है, जैसे 5 मिनट में चॉपस्टिक से मटर उठाना या बेल वाले पेंसिल से ड्राइंग करना जिसमें बेल नहीं बजनी चाहिए, और बाद में वेट्स लगवा देना। वो शडर कर जाती है। उसकी ट्रेनिंग बिल्कुल कठिन थी। वो जॉन के शोल्डर पर हाथ रखती है, समझकर कि जॉन ने क्या झेला होगा। निकलते वक्त जूलिया बोलती है कि वो स्केचेस ऑथर को भेज देगी और जॉन को न्यूज का वेट करना चाहिए। तभी सीन शिफ्ट होता है। स्ट्रीम स्टार्ट होता है, फोन सेट, सब रेडी। जॉन ड्राइंग शुरू करता है। कुछ व्यूअर्स रिक्वेस्ट करते हैं कि वो आज के स्ट्रीम में लास्ट तक साइलेंस रखें, क्योंकि कभी कभी वो ड्राइंग बहुत शॉकिंग होती है। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन पर काम करते हुए व्यूअर्स गेस करने लगते हैं कि ये किस कैरेक्टर का स्केच है। ये एक सिंपल ब्रॉडकास्ट होता है। स्केच कंप्लीट हो जाता है। कुछ लोग पहचान लेते हैं कि कौन बना है। जॉन पहला ड्राइंग फिनिश करता है। कुछ लोग ड्राइंग की स्पीड से खुश थे और कुछ लोग बिल्कुल खुश नहीं थे, लेकिन ऑडियंस बढ़ती जा रही थी। लग रहा था कि जॉन को समझ आ गया है कि लोगों को कैसे सरप्राइज करना है। वो एक मिनिमलिस्ट स्टाइल में एक छोटी लड़की बनाता है, जो उसके नॉर्मल स्टाइल से बिल्कुल उल्टा होता है। फिर वो पेपा पिग का ड्राइंग बनाता है। वो भी एक छोटी लड़की ही है, इसलिए ब्रॉडकास्ट की थीम में फिट हो जाती है। मेन कैरेक्टर खुशी से हंस पड़ता है जब लोग चैट में मजाक करते हैं और वो उन सब को अप्रिशिएट करता है। अब जॉन पूरी तरह वार्म अप हो चुका था। अब वक्त आया था पेस को और तेज करने का। बैटन कई सारे शीट्स निकालता है। ऑडियंस को नई ट्रिक्स चाहिए होती हैं ताकि वो बोर ना हो जाए। लोग हैरान हो जाते हैं कि जॉन एक ही टाइम में मल्टीपल स्केचेस बनाने लगा है। वो कई सारी लोली टाइप छोटी लड़कियां बनाता है। लोग गेस करते रहते हैं कि कौन कौन शीट पर बनी हुई है। जॉन को महसूस होता है कि उसकी बढ़ी हुई स्ट्रेंथ इसमें भी हेल्प कर रही है। उसे प्रेस करने में पहले से कम मेहनत लग रही थी। वो स्टैट्स चेक करता है। 895 लोग स्ट्रीम देख रहे थे। कल से कम थे, लेकिन ये नॉर्मल बात थी। कल तो बहुत लोग आए थे रिंग ऑफ अट्रैक्शन की वजह से। ऐसी गिफ्ट रोज नहीं मिलती। आज लोग सिर्फ जॉन के लिए आए थे, लॉटरी के लिए नहीं। अब इलस्ट्रेटर मिशन में सिर्फ 5 ड्राइंग्स ही बाकी हैं। जॉन चैलेंज लेता है कि वो और ड्राइंग्स बनाएगा। वो 4 और शीट्स निकालता है ताकि मिशन जल्दी पूरा हो जाए। बिल्कुल आसानी से वो पहली 2 शीट्स भर देता है और बाकी दोनों पर काम शुरू कर देता है। जॉन की आंखों में अपने काम पर पूरा कॉन्फिडेंस होता है। वो डिसाइड करता है कि एक और पिक्चर बनाएगा, फिर ब्रॉडकास्ट एंड कर देगा। ऑडियंस इंतजार में थी कि अगला क्या बनने वाला है। मेन कैरेक्टर फिर से एक मेल कैरेक्टर को फीमेल वर्जन में डूडल कर देता है, जिससे फैंस फिर से गुस्सा हो जाते हैं। जॉन ब्रॉडकास्ट एंड कर देता है और ऑडियंस के सामने अपना गुस्सा नहीं दिखाता। वो बिना कुछ सुने स्ट्रीम बंद कर देता है। बैटन इलस्ट्रेटर मिशन का सेकंड स्टेज कंप्लीट करता है और रिवॉर्ड लेकर खुश हो जाता है। अचानक वो नोटिस करता है कि उसकी इमेजिनेशन भी बढ़ गई है। अब उसके दिमाग में और भी ज्यादा आइडियाज आने लगते हैं। ड्राइंग स्किल में भी प्लस ऐड हो गया। अब जॉन को लगता है जैसे वो फाइन आर्ट्स का सुपरमैन बन गया है। 100 पॉइंट्स मिल जाने के बाद जॉन डिसाइड करता है कि अब वो मैजिक पेन खरीदेगा। वो याद करता है कि मोड सिर्फ एक क्लिक से बदलते हैं, तो वो फीचर ट्राई करता है। अचानक उसके सामने एक ग्लोइंग सर्कल आता है जिसमें अलग अलग मोड्स दिखते हैं, मार्कर, पेन, पेंसिल और इरेजर भी। ऐसे गैजेट के बाद जॉन सिर्फ सुपरमैन नहीं, ड्राइंग का देवता फील करता है। तभी उसके फोन पर मैसेज आता है, तो इतनी जल्दी क्यों भाग गया? व्यूअर्स को कल के ब्रॉडकास्ट के बारे में बताया भी नहीं। जॉन अग्री करता है। वो इतनी जल्दी में था कि वो अनाउंस करना भूल गया। वो गैजेट उठाता है और चैट में लिखता है कि कल शाम 7 बजे स्ट्रीम होगा, जिसमें वो एनिमल ईयर्स वाले कैरेक्टर्स ड्रॉ करेगा। फिर वो अपने वर्क का रिजल्ट चेक करता है। सिर्फ 130 युआन कमाया, पर वो उदास नहीं होता। मैकडॉनल्ड्स में तो इससे भी कम मिलता, वो सोचकर खुश हो जाता है। बैटन अपने स्ट्रीम मास्टर मिशन की प्रोग्रेस देखकर और भी मोटिवेटेड फील करता है।
3rd स्टेज का आधा हिस्सा कंप्लीट हो चुका है। तभी जूलिया का मैसेज आता है। उसने जॉन को 5000 रुपीज भेजे हैं नोला के इलस्ट्रेशंस के लिए। लगता है अब स्पेंडर टास्क शुरू करने का वक्त आ गया है। तभी सीन शिफ्ट होता है। शाम को हॉस्टल पहुंचकर जॉन थककर गहरी सांस लेता है, सोचता हुआ कि आज काम कितना मुश्किल था। रूम का दरवाजा खोलते ही उसे कुछ अजीब लगता है। दोनों रूममेट्स गायब थे, जो उनके लिए बिल्कुल नॉर्मल नहीं था। वो चिंता में आ जाता है। तभी लाइट अचानक से ऑन होती है और उसके दोस्त और क्लासमेट्स सरप्राइज करते हुए सामने आ जाते हैं। हैप्पी बर्थडे बैटन। जॉन घबराकर उन्हें रोक देता है, बोलता है बर्थडे तो क्रिसमस को होता है, लास्ट साल भी ये लोग मजाक करते रहे थे। मार्क बोलता है कि कभी कभी फेस्टिवल एग्जैक्ट दिन पे सेलिब्रेट नहीं होता। नूडल समझाता है कि जॉन बहुत बदल गया है, रनिंग स्टार्ट की, ब्रॉडकास्ट शुरू किए, ये सब सेलिब्रेट होने लायक है। डैनियल भी कह देता है कि न्यू लाइफ शुरू करना एक नए जन्म जैसा होता है। जॉन डिसअपॉइंटेड एक्सप्रेशन के साथ सब देखता रहता है, लेकिन अंदर से मान भी लेता है कि एक्चुअली उसने भी तो सच में मरकर दोबारा जीना स्टार्ट किया। सब पूछते हैं क्या हम सेलिब्रेट करें। उन्हें चॉकलेट केक खाने का बहुत शौक था। बैटन अग्री कर लेता है। इस बर्थडे का मीनिंग पहले सब बर्थडे से ज्यादा था। वो केक के सामने बैठता है और मन में विश करता है कि वो स्लिम, स्ट्रांग और चार्मिंग बन जाए। वो कैंडल्स ब्लो करता है उम्मीद में कि वो अपना बेस्ट वर्जन बन जाएगा। नूडल्स कहता है केक काटो, पर जॉन तो फोन में बिजी हो जाता है। वो अपने फ्रेंड्स को रेड एनवेलप्स भेज देता है। सबको पैसे मिल जाते हैं। सब शॉक्ड हो जाते हैं। जॉन स्माइल करता है और बताता है कि इलस्ट्रेशंस का पेमेंट मिला है, तो वो फ्रेंड्स को खुश करना चाहता है। नूडल्स खुशी से थैंक यू बोलता है। जॉन मार्क को केक का पीस देता है और इवेंट ऑर्गेनाइज करने के लिए शुक्रिया बोलता है। मार्क शर्माते हुए बोलता है इसमें क्या है यार। केक खाते हुए डैनियल पूछता है क्या लोग स्टूडेंट्स डे पार्टी में जाने वाले हैं। नूडल्स बोलता है कि वो नहीं आ पाएगा, अपनी गर्लफ्रेंड के साथ मूवी जा रहा है। मार्क भी एक लेडी के साथ एक्सरसाइज का प्लान कर चुका है। जॉन केक का बाइट लेकर बोलने ही वाला था कि उसको तो कल फिर स्ट्रीम करना है। तभी उसको एकदम याद आता है और वो पूछता है ये पार्टी स्टूडेंट्स डे के लिए है क्या। डैनियल उसे कंसर्न से देखता है, क्योंकि ये सवाल बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था। सिस्टम के सारे टास्क्स में उलझे हुए बैटन पूरी तरह दूसरी इंपॉर्टेंट बातों को भूल चुका था। उसे अपनी पास्ट लाइफ का वो लम्हा याद आता है जब स्टूडेंट्स डे वाली पार्टी में डैनियल को बहुत बुरी तरह पीटा गया था। इस इंसिडेंट के बाद वो काफी टाइम तक डिप्रेस्ड रहता था। अचानक जॉन अपने नए आए हुए नेबर से पूछता है कि वो अपनी नई गर्लफ्रेंड के साथ इस पार्टी में जा रहा है क्या। बाकी लड़के हैरान हो जाते हैं और बोलते हैं कि उनका दोस्त अब बड़े लोगों की तरह बात कर रहा है। डैनियल तो ये बात बाद में बताने वाला था। जॉन सजेस्ट करता है कि वो रेस्टोरेंट चले जाएं। पैसे पहले ही दे दिए गए हैं और टेबल भी बुक हो चुका है, लेकिन उसे स्ट्रीम करनी है, इसका मतलब वो खुद नहीं जा पाएगा। जॉन बोलता रहता है कि रेस्टोरेंट काफी अच्छा है। नूडल्स और मार्क सिर्फ रेस्टोरेंट का नाम सुनकर शौक हो जाते हैं। वो दोनों बहाने बनाना स्टार्ट कर देते हैं ताकि किसी तरह उन्हें ये टिकट मिल जाए। डैनियल बोलता है कि वहां का खाना बहुत महंगा है, इसलिए वो ये गिफ्ट एक्सेप्ट नहीं कर सकता। जॉन कहता है कि मौका बहुत अच्छा है और अगर डैनियल मना करता है तो ये फ्रेंड्स एक दूसरे का गला पकड़ लेंगे पार्टी टिकट के लिए। दोनों ब्लॉन्ड दोस्त उसकी तरफ गुस्से और शिकायत के साथ देखते हैं। आखिर में डैनियल अग्री करता है कि वो रेस्टोरेंट का मौका एक्सेप्ट करेगा और अपनी लेडी के साथ डिनर करेगा, लेकिन वो वादा करता है कि वो पैसे बाद में लौटा देगा। जॉन मुस्कुराते हुए कहता है कि इसकी कोई जल्दी नहीं है। तभी सीन शिफ्ट होता है। बैटन बाथरूम में चला जाता है और दोस्तों को बता देता है कि वो वॉशरूम जा रहा है। वो दरवाजा लॉक करता है, गर्म पानी चालू करता है और फोन निकालकर अपनी कजिन को कॉल करता है कि कल शाम का टेबल अर्जेंटली बुक कर दे। कजिन बताती है कि लवर्स के फुल सेट डिनर का कॉस्ट 1200 होगा। जॉन थैंक यू बोलता है और तुरंत पैसे भेज देता है डैनियल और उसकी लेडी के डिनर के लिए। उसके बाद वो एक्स्ट्रा 200 स्पेंडर मिशन के पैसे के टैंक में डाल देता है। ऐसे करते करते उसने लगभग 4400 स्पेंड कर लिए 10,000 के पहले स्टेज में। फिर एक नया मैसेज आता है कि क्या वो वेब नॉवल के लिए इलस्ट्रेशंस ड्रॉ करेगा। जॉन तुरंत वेबसाइट खोलकर ऑथर और उसके काम को चेक करता है। नंबर्स इंप्रेसिव थे। वो सोचता है कि स्ट्रीम्स में व्यूअर्स से फीडबैक मिलता है और लोगों को मजा भी आता है, लेकिन पेपर और मटेरियल बर्बाद करना सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए सही नहीं लगता। अगर बैटन शॉर्ट स्टोरीज के लिए लाइव इलस्ट्रेशंस बनाए तो राइटर भी खुश, व्यूअर्स भी खुश और वो खुद भी टॉप इलस्ट्रेटर बन सकता है। ये सब सोचकर जॉन खुश हो जाता है और ऑफर एक्सेप्ट कर लेता है। वो बताता है कि वो एक फेमस ऑथर के लिए रिसेंटली स्केचेस बना चुका है। तभी राइटर मैसेज भेजता है और 2 कंडीशंस देता है। 1. इलस्ट्रेशन का काम स्ट्रीम पर दिखाया जा सके। 2. जॉन का नाम ऑफिशियल ऑथर पेज पर आए। जॉन अग्री कर लेता है। रेट 1500 पर वीक और उसे हर वीक 10 हाई क्वालिटी स्केचेस बनाने होंगे। प्राइस मार्केट से थोड़ी कम थी, लेकिन ऑडियंस गेन करने के लिए ये बड़ा फायदेमंद था। ऑथर तुरंत एडवांस पेमेंट भेज देता है।
जॉन स्मर्क नहीं करता, सिर्फ हल्का सा मुस्कुराता है, सोचता हुआ कि बंदा कम बोलता है पर सीधा डील करता है। फिर जॉन कपड़े उतारता है क्योंकि वो तो शावर लेने ही आया था। वो डिसाइड करता है कि अगले 2 दिन नॉवल पढ़ेगा, फिर उसकी इलस्ट्रेशन स्ट्रीम पर बनाएगा। तभी सीन शिफ्ट होता है। शाम को वो वर्कशॉप पहुंचता है। नॉवल लंबी और कंफ्यूजिंग निकली। जॉन फोन ट्राइपॉड पर सेट करता है और स्ट्रीम शुरू करने के लिए रेडी हो जाता है। पिछले कुछ दिनों में व्यूज 20,000 तक स्टेबल थे, पर ग्रोथ नहीं आ रही थी। जॉन को उम्मीद थी कि लोग नॉवल के इलस्ट्रेशंस देखने आएंगे। वो अनाउंसमेंट करता है कि आज का स्ट्रीम नॉवल इलस्ट्रेशंस के नाम है। एडवर्टाइज होते ही ज्यादा लोग जुड़ने लगते हैं। जॉन डिसाइड करता है कि क्लासिक चीजों से स्टार्ट करना सही रहेगा। वो एक ड्रैगन ड्रॉ करता है। लोग तुरंत पहचान लेते हैं और स्पीड और डिटेल दोनों की तारीफ करते हैं। ऑथर के फैंस एक्स्ट्रा गिफ्ट्स भेजते हैं और कुछ और कैरेक्टर्स ड्रॉ करने को बोलते हैं। जॉन महसूस करता है कि इमेजिनेशन प्लस हैंड स्पीड मिलकर कमाल का इफेक्ट दे रहे हैं। ऐसे कॉन्फिडेंस उसने पहले कभी फील नहीं किया। वो एक और कैरेक्टर ड्रॉ करता है जो असल में लड़का था, लेकिन जॉन ने उसे लड़की जैसा बना दिया क्योंकि उसने नॉवेल आखिर तक नहीं पढ़ी थी। फिर वो कमीशन ड्राइंग्स पर आता है। वो मेन कैरेक्टर और उसकी लेडी का स्केच बनाता है। ऑडियंस खुश होती है, यही देखने आए थे। लास्ट ड्राइंग एक साइड कैरेक्टर का होता है। वो पेंटिंग शुरू करता है और लोग सांस रोक कर देखते हैं। तभी जॉन को एहसास होता है कि मोटे लोग हमेशा फनी साइड कैरेक्टर ही दिखाए जाते हैं। वो समझ नहीं पाता कि मोटे लोग ब्रेव और स्ट्रांग क्यों नहीं हो सकते। तभी स्ट्रीम मास्टर क्वेस्ट का फर्स्ट स्टेज कंप्लीट होता है। उसे बोनस टू चार्म मिलता है। जॉन अपने आप को देखता है, कोई खास बदलाव दिखाई नहीं देता। उसे नहीं पता कि चार्म टेस्ट कैसे करें। वो डिसाइड करता है कि अभी अपना फेस और वॉइस व्यूअर्स को दिखाकर डराना नहीं चाहिए। शायद चार्म +1 अभी बहुत कम हो, इसलिए कोई चेंज दिखेगा भी नहीं। अचानक वर्कशॉप का दरवाजा खुलता है और एक औरत जोर से चिल्लाती है कि अब सब बंद करने का टाइम हो गया है, क्योंकि रात के 10 बज चुके हैं। जॉन को तब पता चलता है कि बहुत देर हो गई है। उसे खुद नहीं समझ आया कि वो 3 घंटे से स्ट्रीम कर रहा था। जॉन उस औरत से माफी मांगता है और कहता है कि वो टाइम का ध्यान नहीं रख पाया और अब बस फिनिश कर रहा है। लेकिन तब वो औरत जॉन की बड़े क्यूट आंखों में देखती है और हल्की सी शर्मा जाती है। वो मुस्कुराती है और कहती है कि जल्दी मत करो, आराम से अपना काम पूरा करो, तब तक मैं अपने स्कैन वर्ड सॉल्व कर लेती हूँ। बैटन हैरान है, क्योंकि इस गार्ड के बारे में हमेशा डरावनी स्टोरीज सुनने को मिलती हैं, पर आज तो वो बिल्कुल प्यारी लग रही है। लगता है चार्म स्किल सच में काम कर गया। खुद को पावर फील करते हुए जॉन खुद को एक नॉवल के हीरो जैसा इमेजिन करता है, एक बैटल सूट में, बहुत ही मजेस्टिक लगते हुए। वो व्यूअर्स से गुड बाय बोलता है और कहता है कि कल भी वही टाइम पर स्ट्रीम करेगा। आज व्यूअर्स यूजुअल से डबल थे। एक टाइम पर तो वो लेवल 12 तक पहुंच गया। क्लियरली ये ऑर्डर लेना वर्थ था। तभी सीन शिफ्ट होता है। बैटन डिसाइड करता है कि वो रन करने जाएगा और फिर डॉम में अपना चार्म फिर टेस्ट करेगा। स्टेडियम जाते हुए वो डैनियल को देखता है, जो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ लंबे और अग्रेसिव लड़कों से घिरा हुआ है। शायद फिर अटैक हो रहा है। एक लड़का एरोगेंट नजर से डैनियल को देख रहा था और डैनियल फाइट के लिए रेडी लग रहा था। जॉन को याद आता है कि अगर वो इवेंट्स में हस्तक्षेप करता है तो आउटकम चेंज नहीं होता। लड़की चिल्लाती है कि वो उससे काफी टाइम पहले ब्रेकअप कर चुकी है और अब किसके साथ डेट करती है इससे उसे कोई मतलब नहीं। जॉन बुशेस में छुपा हुआ सोच रहा होता है कि उसका राइवल अकेला भी नहीं आया, अपने दोस्तों को भी ले आया। लंबा लड़का लड़की को कहता है कि वो उनकी लड़ाई में बीच में ना आए और साइड हो जाए। जॉन को बिल्कुल पसंद नहीं कि उसका फ्रेंड प्रेशर में आए, पर वो कंफ्यूज्ड है कि क्या उसे नेचुरल कोर्स ऑफ इवेंट्स में हाथ डालना चाहिए। डैनियल रेजिस्ट करता है और अपनी गर्लफ्रेंड के एक्स एनेसा को रोकता है। हाँ, नाम लड़की जैसा है पर वो लड़का ही है। उसके दोस्तों में से जेफ लड़की को कन्विंस कर रहा होता है कि उनका दोस्त तुम्हारे नए पार्टनर से ज्यादा अच्छा है। तभी जेफ का दिमाग हिल जाता है एक दृश्य। जॉन उन 2 चमचों को गर्दन के पीछे से पकड़कर उठाए खड़ा था। जॉन कहता है चलो जल्दी निपटा लो, थोड़ी देर में गार्ड पेट्रोल करेंगे। एक लड़का भागने की कोशिश करता है पर जॉन की आयरन ग्रिप में फेल हो जाता है। वो थककर ढीला पड़ जाता है और समझ नहीं पाता कि जॉन इतना स्ट्रांग कैसे है। फाइनली स्ट्रेंथ स्किल काम आ गई। वो उन्हें साइड में खींचकर कहता है चलो सेटल करो, हम इंटरफेयर नहीं करेंगे। डैनियल अपने दोस्त को देखकर खुश हो जाता है और स्माइल करता है। जेफ कंफ्यूज्ड है कि ये बैटन कौन है और इतना पावरफुल कैसे है। जॉन उनको डराने के लिए एक इंसिडेंट याद दिलाता है। और सुना है ना, यही जगह 1 महीने पहले एक चोर 10 मीटर भी नहीं भाग पाया था, उसे जमीन पर चिपका दिया गया था, उसके रिब्स भी टूट गए थे। बॉयज एक दूसरे को देखते हैं, वो कहानी पहले सुन चुके हैं। जॉन बोलता है मैं तुम लोगों को भी एसफॉल्ट पर स्मीयर कर सकता हूं। जेफ सोचता है कि क्या ये तीनों मिलकर भी इससे हैंडल कर पाएंगे। तभी सीन शिफ्ट होता है। जॉन डैनियल की तरफ देखकर विंक करता है, जैसे टेलीपैथी से कह रहा हो अभी रिस्पेक्ट कमाने का टाइम है। डैनियल स्माइल करता है और समझ जाता है। वो जेफ के पास जाकर उसके कंधी पर हाथ रखता है और कहता है
मैं एनिसा को पसंद करता हूं। अगर तू उसे छोड़ दे तो शांति से जा सकते हैं, वरना निशान पड़ेंगे। जेफ की आंखें डर से चमक जाती हैं। जॉन मजाक में पूछता है, भाई इतना पसीना क्यों आ रहा है? अभी तो फाइट स्टार्ट भी नहीं हुई। जेफ फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है क्योंकि सब उसके हिसाब से नहीं चल रहा। वो चीखता है, मैं अभी खत्म नहीं हुआ, और फिर एकदम से भाग जाता है। जॉन बाकी 2 चमचों को थमाए रहता है, पर वो रोना रोकर कह देते हैं कि हॉस्टल क्लोज होने वाला है, प्लीज हमें जाने दो। जॉन छोड़ देता है और दोनों मिसाइल की स्पीड से भाग जाते हैं। जॉन को सुकून मिलता है कि उसने अपने दोस्त को बचा लिया। तभी सीन शिफ्ट होता है। इनेसा डैनियल को हक करती है और कहती है कि वो उसका प्रपोजल एक्सेप्ट करती है रिलेशनशिप स्टार्ट करने का। जॉन जेलस फील करता है। कब उसकी जिंदगी में भी कोई आए, कब वो अकेला कुत्ते जैसा फील नहीं करेगा। प्रूव हो गया कि वो इवेंट्स के आउटकम में इन्फ्लुएंस डाल सकता है। फिर उसे याद आता है कि वो रन करने आया था। तभी सीन शिफ्ट होता है। जॉन स्टेडियम जाता है और 5 किलोमीटर 38 मिनट्स में दौड़ लेता है। पिछले दिनों में वो 1 किलोमीटर 7 मिनट्स में दौड़ रहा था। अब ये पेस थकान भी नहीं देता। वो और तेज दौड़ना चाहता है। सिर्फ 3 किलोमीटर्स और स्टेज 2 कंप्लीट हो जाएगा। वो फुल पावर लगा देता है और बचे हुए किलोमीटर पूरा कर लेता है। स्टेज 2 कंप्लीट। उसे 50 पॉइंट्स और स्पीड बोनस मिलता है। खुशी में वो डांस करता है। उसका बॉडी एक्सेलरेशन रेडी था और अब एक्स्ट्रा स्पीड भी मिल गई। वो सोचता है कि आज का दिन कितना प्रोडक्टिव था। तभी पीछे से एक फैमिलियर आवाज सुनाई देती है। जॉन तुरंत मुड़कर देखता है। कैथलीन खड़ी होती है। प्यारी सी स्माइल के साथ हाथ हिलाकर कहती है, काफी टाइम से नहीं मिले। जॉन कहता है, एग्जैक्ट कैलकुलेशन में 87 आवर्स हो चुके हैं। वो कहता है कि वो लास्ट बार वाली बात के लिए सॉरी बोलना चाहता था, लेकिन गर्ल दिखी ही नहीं। कैथलीन समझाती है कि उसके भाई ने बहुत शार्प रिएक्ट किया था और उसे ऑकवर्ड फील हुआ कहीं भी जाने में। अचानक उसे उसकी सारी उम्मीदें खत्म होती हुई लगती हैं। जैसे ही उसे पता चलता है कि वो लड़का कैथलीन का भाई है, जॉन को थोड़ी राहत मिलती है। लेकिन फिर भी वो ये मानने से मना कर देता है कि जिस लड़की को वो पसंद करता है वो अब भी सिंगल है। कैथलीन उसे समझाती है कि वो उसे अपने 13वें भाई की शादी में बुलाने आई थी। ये सुनकर जॉन के दिमाग में अजीब सा ख्याल आता है, जैसे वो कोई 13वां उत्तराधिकारी हो। कैथलीन बताती है कि उसके परिवार में 18 बड़े भाई हैं और 13 छोटे भाई। ये सुनकर जॉन हैरान हो जाता है। मतलब कुल मिलाकर 31 भाई। जॉन पूछता है कि इतने ज्यादा भाई कैसे हो सकते हैं। कैथलीन कहती है कि कहानी काफी लंबी है। उसके दादाजी के 6 भाई थे। उनमें से हर एक के 3 या 4 बेटे थे। उसके पिता की जनरेशन में 20 भाई थे और एक भी बहन नहीं। और पिछले 3 जनरेशन्स में कैथलीन ही अकेली लड़की है 31 भाइयों के बीच। ये सुनकर जॉन का मुंह खुला का खुला रह जाता है। उसे लगता है जैसे कोई मजाक चल रहा हो। कैथलीन उसे बचपन की एक कहानी सुनाने का फैसला करती है। जब वो एलिमेंट्री स्कूल में थी, कुछ लड़कों ने उसके सिर पर कॉकल बर्ड डालने का आइडिया निकाला, एक कांटेदार पौधा। एक लड़के ने पूरा गुच्छा उसके सिर पर डाल दिया। कैथलीन को पूरा दिन अपने बालों से कांटे निकालने पड़े। स्कूल के बाद उसके भाई उस लड़के को पकड़ लेते हैं। हर एक भाई उसे नोच डालना चाहता था। जॉन को लगता है कि उसने ये कहानी पहले सुनी है। उसे समझ आता है कि वो लड़की कैथलीन ही थी। वो सोचता है कि इतने भाइयों के साथ डेटिंग करना कितना मुश्किल होगा। कैथलीन मानती है कि ये सच में मुश्किल है, क्योंकि चाहे वो चाहे या ना चाहे, वो लड़कों की तुलना अपने भाइयों से करने लगती है। कई बार उसे लगता है कि वो हर तरह के आदमी को पहले से जानती है और किसी में इंटरेस्ट आना मुश्किल हो जाता है। जॉन कहता है कि अगर कोई लड़का इतनी बहनों के बीच पला हो तो उसके लिए भी मुश्किल रहा होगा। कैथलीन समझ जाती है कि वो जॉन की बात कर रहा है और उससे अपनी लाइफ के बारे में बताने को कहती है। जॉन गहरी सांस लेता है और अपनी कहानी सुनाने का फैसला करता है। उसके 4 बड़ी बहनें और 3 छोटी बहनें हैं। वो पूरे परिवार में अकेला लड़का है। जब वो छोटा था, सबका फेवरेट काम था उसे लड़की की तरह सजाना। 10 साल बाद उनका इंटरेस्ट कम हो गया तो उन्होंने उसे खूब खिलाना शुरू कर दिया। किसी ने कहा था कि प्यार दिखता नहीं, लेकिन जॉन कहता है कि वो सालों से उनका प्यार अपने पेट में ढो रहा है। वो अपना पेट थपथपाता है। कैथलीन हल्की सी मुस्कुराती है और कहती है कि उसके भाइयों में उसके जैसा कोई नहीं है। जॉन शर्मिंदा हो जाता है। उसका चेहरा लाल पड़ जाता है। वो सोचता है कि क्या कैथलीन फ्लर्ट कर रही है या ये उसकी इमेजिनेशन है। वार्म अप के बाद कैथलीन वर्कआउट शुरू करती है और कहती है कि अब उसे जाना चाहिए। वो खुद से पूछती है कि आज वो इतना क्यों बोल गई। जॉन को अजीब सी एनर्जी महसूस होती है। उसे लगता है कि वो 500 किलोमीटर भी दौड़ सकता है। वो दौड़ना शुरू करता है। कैथलीन पूछती है कि क्या उसने ज्यादा दौड़ लिया है। जॉन कहता है कि उसने सिर्फ 8 किलोमीटर दौड़ा है, जबकि प्लान 10 किलोमीटर का था।
कैथलीन थकी नजरों से देखती है और पूछती है कि क्या उसे अपनी लिमिट्स का भरोसा है। जॉन पूरे कॉन्फिडेंस से कहता है कि हाँ, वो हर दिन इंप्रूव कर रहा है। कुछ लैप्स के बाद जॉन थक जाता है और कैथलीन से कहता है कि वो ट्रेनिंग जारी रखे। कैथलीन उसे आराम करने को कहती है, नहीं तो वो ओवर ट्रेन कर लेगा और अगली सुबह उठ नहीं पाएगा। थकान में रुककर जॉन लंबी सांस लेता है। कैथलीन अचानक बताती है कि एक हफ्ते बाद चैरिटी मैराथन है और पूछती है कि क्या उसे इंटरेस्ट है। तभी जॉन के सामने सिस्टम का नया टास्क आ जाता है, 100 चैंपियन ग्लोरी पॉइंट्स कमाने का। ये तीसरी बार हो रहा है। जॉन सोचता है कि कैथलीन का उसके सिस्टम से कोई कनेक्शन है। वो उससे पूछता है कि क्या वो कोई एनपीसी है। कैथलीन कंफ्यूज हो जाती है और पूछती है कि वो क्या बोल रहा है। वो बताती है कि वो मिनी मैराथन की ऑर्गेनाइजर्स में से एक है। जॉन की आंखें चमक उठती हैं और रजिस्ट्रेशन के बारे में पूछता है। कैथलीन लिंक भेजने को कहती है, लेकिन जॉन उसके फ्रेंड लिस्ट में नहीं है। वो अपना फोन देती है ताकि जॉन क्यूआर स्कैन कर सके। जॉन अनकॉन्शियस स्टेट में जैसे फ्रीज हो जाता है। आखिरकार उसे उस लड़की का सोशल नेटवर्क मिल जाता है जिसे वो पसंद करता है। जॉन अंदर ही अंदर बहुत खुश होता है और उन्हें साथ इमेजिन करने लगता है। शाम को वो टास्क डिटेल पढ़ता है। हर बार टास्क अलग होता है। इस बार वर्ल्ड कॉम्पिटिशन्स 20 बार जीतने का टास्क है। जॉन अभी इसे इग्नोर करने का फैसला करता है। आज वैसे भी खुश होने की वजहें काफी हैं। वो कैथलीन का प्रोफाइल देखता है। उसमें मैराथन के अलावा कुछ नहीं होता। वो फिर भी लाइक कर देता है। अचानक नया टास्क आता है, क्रेजी लाइकर। 1 मिलियन लाइक्स देने होंगे। रिवॉर्ड विजिबिलिटी +5। जॉन सोचता है कि उसे विजिबिलिटी की कभी कमी नहीं रही, बहनों की वजह से। लेकिन रिवॉर्ड अच्छा है, मिरेकल कैमरा। वो लाइक्स देना शुरू कर देता है। 10 मिनट में सिर्फ 600 लाइक्स। उसे समझ आता है कि ये काम बहुत टाइम लेने वाला है। वो स्ट्रैटेजी बदलता है और अलग अलग नेटवर्क्स पर लाइक्स देना शुरू करता है। फीड इंटरेस्टिंग होती है और वो पढ़ने लगता है, जिससे काम और स्लो हो जाता है। आज का दिन उसे पसंद नहीं आता। तभी उसका दोस्त कमरे में आता है और बताता है कि वो डॉग पूप में पैर रखकर अपनी लवर को किस करने ही वाला था। जॉन क्यूरियोसिटी से सोचता है, क्या रियल लाइफ में थम्स अप भी काउंट करता है? वो बताता है कि लाइक सिर्फ इंटरनेट पर ही नहीं काउंट होते। वो अपने दोस्त से कहता है कि गंदगी में पैर पड़ जाना गुड लक का साइन होता है और उसे थम्स अप दिखाता है। ये आइडिया बिल्कुल काम करता है। ये ऑफलाइन भी वर्क करता है। वो लड़का कहता है कि आज उसका दोस्त बहुत हैंडसम लग रहा है और उसे 2 लाइक्स दिखाता है। नूडल्स अपने पड़ोसी को इरिटेशन से देखता है और पूछता है कि उसके दिमाग में सब ठीक है या नहीं। बिना किसी चीज पर ध्यान दिए मेन कैरेक्टर बस अपने फिंगर्स ऊपर करता रहता है। जॉन लगातार असेसमेंट्स भेजता रहता है ताकि उसका मिशन कंप्लीट हो सके। अब उसे कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, बस दिखाना काफी है। तभी अचानक उनके 2 और दोस्त कमरे में आते हैं और पूछते हैं कि ये सब क्या कर रहे हो। लेकिन बिना किसी रिएक्शन के वो लड़का अपना मिशन कंटिन्यू रखता है। वो बहुत खुश होता है कि उसने 3 लोगों को लाइक दिखाया और सिस्टम ने इसे 3 रेटिंग्स के तौर पर काउंट कर लिया। बिस्तर पर चढ़ते हुए वो सोचता है कि ये अब भी काफी नहीं है। तभी उसके दिमाग में एक नया आइडिया आता है। वो अपने दोस्तों से कहता है कि उसने टिकटॉक के लिए एक नया डांस सोचा है। उनमें से एक कहता है कि उसे बैड फीलिंग आ रही है, लेकिन बाकी लोग उसे इग्नोर कर देते हैं। जॉन अपना सिर नीचे करता है और अचानक फिंगर ऊपर उठा देता है। वो डांस करता है और कहता है कि उसके दोस्त बहुत अच्छे हैं, कूल हैं और वो उन्हें पसंद करता है। कॉम्प्लीमेंट्स देते देते वो पूछता है कि क्या उन्हें ये थम्स अप दिख रहे हैं। उसके दोस्त पत्थर जैसे चेहरे के साथ सब देखते रहते हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि ये सब यहां तक कैसे पहुंच गया। वो अलग अलग कोनों में चले जाते हैं, पूरे शरीर से दिखाते हुए कि उन्हें ये बिल्कुल पसंद नहीं आया। सिर्फ 1 मिनट में मेन कैरेक्टर को 200 लाइक्स मिल जाते हैं। वो सोचता है कि कल वो किसी क्राउडेड प्लेस पर जाएगा। तभी सीन शिफ्ट होता है। अगले दिन वो लड़का म्यूजियम एस्टेट पहुंचता है। वहां बहुत सारे लोग होते हैं, सब अलग अलग डायरेक्शंस में देख रहे होते हैं, लेकिन मेन क्राउड टिकट लाइन में खड़ा होता है। जॉन जानता है कि उसे इस लाइन के फ्रंट में खड़ा होना है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग उसे देख सकें। वो एंट्रेंस पर खड़ा होकर गुजरते हर इंसान को थम्स अप दिखाता है। उसे बहुत खुशी होती है कि उसने ये तरीका पहले समझ लिया। अब उसे एक साथ 20 के आसपास लाइक्स मिलने लगते हैं। बाहर से देखने पर यह सब बहुत अजीब लगता है, लेकिन जॉन किसी भी कमेंट से बुरा नहीं मानता। कुछ ही मिनटों में वो फर्स्ट स्टेज कंप्लीट कर लेता है। विजिबिलिटी और एक्स्ट्रा पॉइंट्स दोनों मिल जाते हैं। अगर ऐसे ही चलता रहा तो बहुत जल्दी वो बाकी के 1100 पॉइंट्स भी हासिल कर लेगा। तभी अचानक किसी तरह का मैरिज बॉल उसकी उंगली में फंस जाता है। वो समझ नहीं पाता कि उसे ये क्यों मिला, क्योंकि वो दुल्हन से काफी दूर खड़ा था। लोग खुश होते हैं, उसे बधाई देते हैं और कहते हैं कि जल्दी से ब्राइड के पास जाओ। शायद ये सब एक्स्ट्रा विजिबिलिटी की वजह से हुआ था। अब ये अनक्लियर है कि ये फीचर उसे फायदा देगा या नुकसान। 2 जवान लड़के उसे बधाई देते हैं। जमींदार की बेटी ने जॉन को चुना है। वो उसे स्टेज पर चलने को कहते हैं। जॉन सोचता है कि शायद उसे एक्ट्रेस के साथ स्टेज पर बुलाया जा रहा है।
उसे इससे कोई दिक्कत नहीं होती क्योंकि ये जगह अटेंशन का एपिसेंटर है। ऑडियंस भी उसे एनकरेज करती है, स्टेज पर जाने को कहती है। जॉन ऑडियंस को एडमिरेशन से देखता है, जमींदार की बेटी और उसके बेटे के बीच खड़ा। वो सोचता है कि बहुत जल्द वो आसपास के हर इंसान को लाइक दिखा देगा। लोग उससे उसका नाम पूछते हैं। अब जब वो थिएट्रिकल परफॉर्मेंस का हिस्सा बन चुका है तो उसे अपनी इमेज बचानी है। जॉन आंख मारकर आदमी से कहता है कि उसे हैंडसम बुलाओ। पहले वो पूछता है कि क्या वो शादीशुदा है। जॉन सोचता है कि अगर स्क्रिप्ट के हिसाब से बात करने से मिशन आगे नहीं बढ़ रहा तो अब उसे सिचुएशन अपने हाथ में लेनी होगी। वो कहता है कि वो घर के बने डोनट्स खा खा कर मोटा हुआ है, कोई बैचलर इतनी अच्छी शेप में नहीं रह सकता। लोग जोर जोर से हंसते हैं, परफॉर्मेंस एंजॉय करते हैं। वो आदमी भी मुस्कुराता है और कहता है कि ये लड़का आयरनी से भरा है, लेकिन अंदर ही अंदर वो सोचता है कि वो इतनी गर्मी में खड़ा नहीं है ताकि क्राउड से कोई मोटा लड़का एक्टर से ज्यादा अटेंशन ले जाए। उसे जल्दी से हटाना जरूरी है। वो कहता है कि अब यंग जेंटलमैन को धन्यवाद देकर अपलॉज के साथ विदा किया जाए। दुल्हन को फिर से मैरिज बॉल फेंकनी पड़ेगी। जॉन चौड़ी मुस्कान के साथ कहता है कि जाने से पहले वो फेयरवेल डांस करना चाहता है। ऑडियंस उसे जल्दी डांस शुरू करने को कहती है। जॉन डांस के लिए तैयार होता है। वो कहता है कि लड़की सबसे बेस्ट है, सबसे ब्यूटीफुल है, और साथ साथ लगातार थम्स अप दिखाता जाता है। कुछ लोग उसे क्लाउन कहते हैं, कुछ लोग बहुत एंजॉय करते हैं और कुछ लोग वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डालने वाले होते हैं। जॉन को 90,000 लाइक्स इतनी जल्दी मिल जाते हैं जितनी जल्दी उसे पहले 10,000 भी नहीं मिले थे। सिस्टम आधे लाइक्स काउंट करता है, फिर भी ये स्कीम जबरदस्त है। अब वो आदमी उसे स्टेज से हटाने वाला होता है। असिस्टेंट को बुलाया जाता है कि जॉन को जल्दी हटाओ। जॉन हर तरह से रेजिस्ट करता है, कहता है कि उसका डांस अभी खत्म नहीं हुआ है, वो कंटिन्यू करना चाहता है। आदमी साइड में खड़ा सोचता है कि आजकल सड़कों पर कितने पागल लोग घूम रहे हैं। जॉन सोचता है कि उसने सिर्फ डांस करके लगभग 2 लाख लाइक्स कमा लिए। इस रेट पर 5-6 ट्राइज में वो अपने 1000 पॉइंट्स पूरे कर लेगा। वो सोचता है कि लड़की ने बॉल फेंककर उसे +1 विजिबिलिटी दी और अब उसके पास +2 है। अगर वो फिर स्टेज पर गया तो लोग उसे इतनी आसानी से बाहर नहीं निकाल पाएंगे। लेकिन इस बार बॉल किसी और लड़के को मिल जाती है जो खुशी से हंसता रहता है। जॉन समझ नहीं पाता कि अब क्या करे। वो बस फिंगर ऊपर उठाकर सबको लाइक दिखाता है और चिल्लाता है कि वो हैंडसम है। जमींदार और उसकी बेटियां लोगों को गुड बाय कहती हैं, हाथ हिलाते हुए। लगता है एक्टर्स लंच के लिए जा रहे हैं। लोग भी धीरे धीरे जाने लगते हैं। जमींदार की बेटी जॉन को अच्छे से याद रखती है और अब कभी भी बॉल उसकी तरफ नहीं फेंकेगी। अब इंतजार करने का कोई मतलब नहीं। फोन देखते हुए जॉन समझता है कि अब लंच का टाइम हो गया है। आधे दिन में ही उसने उम्मीद से ज्यादा लाइक्स कलेक्ट कर लिए थे। दोपहर के खाने के बाद उसे अभी भी जूलिया की क्लास में जाना था और शाम को उसे ब्रॉडकास्ट भी करना था। जब तक वो कुछ नहीं करता, सिस्टम कहता है कि तुम मैनुअल रेटिंग जारी रख सकते हो। बस में बैठा हुआ प्रोटैगनिस्ट हैंड स्पीड से अपना मिशन पूरा करने की कोशिश कर रहा होता है। उसके पास बैठी 2 लड़कियां एक फनी वीडियो देख रही होती हैं। उस वीडियो में जॉन डांस कर रहा होता है। दोनों लड़कियां डिसाइड करती हैं कि मेन कैरेक्टर से पूछें कि क्या वही इस वीडियो में है। लगता है किसी ने ये वीडियो टिकटॉक पर डाल दिया है। वीडियो को ऑलरेडी करीब 1 लाख लाइक्स मिल चुके होते हैं। दुर्भाग्य से ये लाइक्स सिर्फ वीडियो के हैं, सिस्टम इन्हें काउंट नहीं करता। लड़कियां कहती हैं कि वो लड़का काफी फनी है और डांस बहुत मजेदार है। वो काफी इम्प्रेस्ड होती हैं। मेन कैरेक्टर मजाक में बोलता है कि लेडीज, अगर चाहो तो रियल लाइफ में फिर से डांस करके दिखा देता हूँ। बस में वैसे भी स्क्वायर जितने लोग नहीं होते, लेकिन फिर भी स्क्रीन को मैनुअली टैप करने से तो बेहतर ही है। बिना झिझके जॉन खड़ा हो जाता है, सबको थम्स अप देता है, बॉडी हिलाता है और अजीब सा फनी डांस करने लगता है। थोड़ी देर बाद उसकी स्टॉप आ जाती है। वो राहत महसूस करता है कि अब उतर सकता है। पूरी एम्बैरेसमेंट के बावजूद 5000 लाइक्स एक छोटी ट्रिप के लिए बुरा रिजल्ट नहीं है। लेकिन उसके दिमाग से 1 लाख लाइक्स वाली बात निकल ही नहीं रही होती। उसे ऐसा लग रहा होता है जैसे उससे कुछ छीन लिया गया हो। अचानक उसकी जेब में रखा फोन वाइब्रेट करता है। नूडल्स कॉल करता है और रिसीवर में चिल्लाता है। आज क्लास के दौरान ओल्ड प्रोफेसर ने रोल कॉल लिया था और जॉन की एब्सेंस देखकर बहुत नाराज हो गया था। वो पहले कभी एब्सेंटीज मार्क नहीं करता था। जॉन के अलावा और भी करीब 5 लोग क्लास में नहीं आए थे, लेकिन डांट सिर्फ जॉन को पड़ी। प्रोफेसर ने बोला कि वो उसे एग्जाम देने नहीं देगा। फ्रेंड सलाह देता है कि एक एक्सप्लेनेटरी नोट लिखकर जाकर माफी मांग लो, शायद टीचर थोड़ा सॉफ्ट हो जाए। हीरो को समझ नहीं आता कि 6 लोगों में से सिर्फ उसी पर ध्यान क्यों गया। शायद इसीलिए क्योंकि वो काफी लंबा और मोटा है। लोग उसकी प्रेजेंस और एब्सेंस दोनों जल्दी नोटिस कर लेते हैं। तभी जॉन को अचानक रियलाइजेशन होता है, ये सब उसकी नई विजिबिलिटी की वजह से हो रहा है। वो गुस्से से भर जाता है क्योंकि ये भी सिस्टम की एक और चाल है। सिस्टम को मदद करनी चाहिए थी, लाइफ को कॉम्प्लिकेटेड नहीं। सिस्टम नोटिफाई करता है कि करंट विजिबिलिटी लेवल पर क्लास से गायब होना 100% केसेस में नोटिस किया जाएगा। उसी शाम प्रोटैगनिस्ट एकेडमी जाने का फैसला करता है। वो डिपार्टमेंट ऑफिस के सामने खड़ा होता है, हाथ में पेपर पकड़े हुए।
उम्मीद करता है कि एक्सप्लेनेशन ओल्ड मैन को शांत कर देगी। हिम्मत जुटाकर वो गहरी सांस लेता है और डोर नॉक करता है। अंदर से आवाज आती है, कम इन। हीरो धीरे से डोर खोलता है। प्रोफेसर जोर से सांस खींचता है और गुस्से से उसे घूरता है। वो चिल्लाना शुरू कर देता है कि उसे यहां आने की हिम्मत कैसे हुई। प्रोफेसर पूछता है कि ये कैसी हरकतें हैं, क्लास छोड़कर फोन पर वीडियो देखना। जॉन हैरान हो जाता है, लगता है ओल्ड मैन भी टिकटॉक पर है। जॉन बार बार माफी मांगता है और एक्सप्लेनेशन आगे बढ़ाता है। प्रोफेसर कहता है कि इस बिहेवियर को सजा के बिना नहीं छोड़ा जाएगा। हीरो समझ जाता है कि आज मूड बहुत खराब है, उसे तुरंत कुछ सोचना होगा। तभी उसे याद आता है कि पिछली बार उसने चार्म यूज करके गार्ड के साथ सिचुएशन संभाली थी। शायद यही ट्रिक यहां भी काम कर जाए। वो कहता है कि वो अपनी गलती मानता है, लेकिन वो दिल से अच्छा इंसान है। प्रोफेसर को इस पर डाउट होता है। जॉन अपना चार्म एक्टिवेट करता है और प्रोफेसर की तरफ देखता है। प्रोफेसर का दिल पिघल जाता है। वो बोलता है कि लड़के ने कोई बहुत बड़ा अपराध नहीं किया। एक्सप्लेनेशन एक्सेप्ट कर लेता है, मुस्कुराता है और कहता है कि आगे से क्लास मिस मत करना। हीरो झुककर धन्यवाद देता है। प्रोफेसर खुद भी समझ नहीं पाता कि अभी अभी हुआ क्या। वो सोचता है कि शायद वो बुढ़ापे में सॉफ्ट हो गया है। खुशी खुशी घर जाते हुए जॉन सोचता है कि उसे चार्म ज्यादा यूज करना चाहिए। ये सच में काम करता है। तभी फोन फिर से रिंग करता है। इस बार स्पैम कॉल होती है। कोई बैंक से 1,20,000 की धोखाधड़ी कंफर्म कर रहा होता है। लोग लगातार कॉल करने लगते हैं, कोई ठगने के लिए, कोई फायदा जोड़ने के लिए। ये सब भी विजिबिलिटी की वजह से है। हीरो सोचता है कोई तुम्हें पसंद नहीं करेगा, सब तुम्हें नोटिस जरूर करेंगे। वो डॉम पहुंचने तक फोन बंद करने और कॉल ब्लॉकर इंस्टॉल करने का फैसला करता है। लेकिन ये कोई एडवर्टाइजमेंट एजेंसी नहीं होती। ये वही आदमी होता है जिसके लिए उसने पहले स्केचेस बनाए थे। वो बताता है कि उसके 2 दोस्त और भी जॉन के साथ काम करना चाहते हैं। वो खुद ईगरली सेक्वल का इंतजार कर रहा होता है। स्लीपी ग्रैंडपा उसके फेवरेट वेब नॉवेलिस्ट में से एक है। उसी शाम प्रोटैगनिस्ट वर्कशॉप पहुंचता है, ब्रॉडकास्ट स्टार्ट करता है और कहता है कि पहले 5 क्लासिक अमेरिकन कैरेक्टर्स ड्रॉ करेगा, फिर स्टोरीज इलस्ट्रेट करेगा। वो सुपर हीरोज, स्मर्फ्स, अवतार्स और कई पॉपुलर कैरेक्टर्स बनाता है। इसके बाद वो एक शॉर्ट स्टोरी डंजन स्पिरिट्स की इलस्ट्रेशन शुरू करता है। तेज हाथों से वो एक कॉफिन ड्रॉ करता है। अचानक नोटिस करता है कि ब्रॉडकास्ट को करीब 6,000 लोग देख रहे हैं। व्यूज बढ़कर 9,300 हो चुके होते हैं, पहले से 2 गुले। हीरो सोचता है कि ये सब शायद स्लीपी ग्रैंडपा की लिंक्स की वजह से है, लेकिन फिर समझ आता है कि ये भी विजिबिलिटी का असर है। कम से कम किसी तरह तो ये मदद कर रही है। वो सब कुछ याद करता है और सोचता है सेलिब्रिटी होना गिफ्ट है या कर्स, कहना मुश्किल है। अभी मॉन्स्टर को छेड़ना ठीक नहीं। इस कैरेक्टरिस्टिक के बहुत साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। अब और डांस नहीं। तभी मैसेजेस आते हैं स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म की मॉडरेशन टीम से। शाम 8 बजे चैनल को रिकमेंडेशंस में डाला जाएगा। इससे व्यूज और बढ़ेंगे, टास्क जल्दी कंप्लीट होगा और उसे चार्म +1 मिलेगा। उसके बाद वो सच में इररेजिस्टिबल बन जाएगा। जैसे जैसे उसका चार्म बढ़ रहा था, वैसे वैसे लोगों के उसके प्यार में पड़ने की चांस भी बढ़ती जा रही थी। सच में सेलिब्रिटी होने के फायदे नुकसान से कहीं ज्यादा थे। सच्चे प्यार के लिए वो स्कैमर्स की कॉल्स भी समहाउ झेल लेगा। आखिरकार वो डिसाइड करता है कि कल फिर से डांस करने जाएगा। वो बस में बैठा हुआ है। नेक्स्ट स्टॉप एस्टेट, प्लीज गेट रेडी टू एक्सिट। अगर मेन कैरेक्टर आज फिर स्टेज पर गया तो शायद वो टास्क को परफेक्ट लाइकर की तरह पूरा कर देगा। आखिर आज फ्राइडे है तो क्राउड भी ज्यादा होगा। क्लासेस स्किप किए बिना यहां आना पॉसिबल नहीं था, इसलिए वो सिर्फ शाम को ही आ सकता था। स्क्वायर पहुंचकर जॉन को एक्टर्स और लोगों की भीड़ नहीं दिखती, शायद सब ब्रेक पर थे। तभी भीड़ में उसे लैंड ओनर दिखता है। वो हाथ हिलाकर उसे बुलाता है और उसके पास जाकर कहता है कि उसे एक रिक्वेस्ट करनी है। वो रिक्वेस्ट करता है कि उसके कॉलीग को मैरिज बॉल उसकी साइड में थ्रो करने दिया जाए। लैंड ओनर कहता है कि कुछ गारंटी नहीं दी जा सकती क्योंकि रिजल्ट रैंडम होता है, कभी कभी लक के लिए एफर्ट भी डालना पड़ता है। जॉन उसे अपना फोन देता है और कहता है वीडियो देखने को। लैंड ओनर देखता है ये वही वीडियो है जब जॉन ने लास्ट टाइम डांस किया था। व्यूज देखकर वो हैरान रह जाता है, करीब 1 मिलियन लाइक्स। वो कहता है तू तो सोशल मीडिया स्टार बन चुका है। जॉन जवाब देता है कि वो टिकटॉक पर ऑलरेडी काफी पॉपुलर है और उनका कोलैबोरेशन दोनों के लिए बेनिफिशियल होगा। उसकी पॉपुलैरिटी शो में ज्यादा व्यूअर्स ला सकती है। हालांकि लैंड ओनर को डाउट होता है ये लड़का ज्यादा वियर्ड है, परफॉर्मेंस खराब ना कर दे, लेकिन थोड़ी सोच के बाद वो ऑफर एक्सेप्ट कर लेता है। कंडीशन ये रहती है कि जॉन मीन परफॉर्मेंस के बाद ही डांस करेगा। जॉन कहता है एंड में 3 मिनट काफी हैं। दोनों हाथ मिलाते हैं। लास्ट टाइम 1 मिनट में जॉन ने करीब 20,000 लाइक्स निकाले थे। इस बार 3 मिनट्स है और विजिबिलिटी भी बढ़ चुकी है। आज वो टास्क पूरा करके ही रहेगा। शो एंड होने वाला होता है। क्राउड में लोग बैटन को नोटिस करते हैं और खुश हो जाते हैं कि आज का दिन और इंटरेस्टिंग होगा। हस्बैंड वाइफ बो एक्सचेंज करते हैं और ब्राइडल रूम में चले जाते हैं।
आज का दिन जॉन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए वो खुशी शेयर करने के लिए डांस करता है। ऑडियंस पहले से जानती है क्या होने वाला है। तालियां, चीयर्स, एक्साइटमेंट। जॉन बो उतारता है और डांस की तैयारी करता है। एक्टर्स के साथ मिलकर वो थम्स अप डांस करने लगता है। लोग हंसते हैं, कॉम्प्लीमेंट करते हैं, इंस्पायर्ड होकर देखते हैं। अब जॉन डिसाइड करता है कि एबिलिटीज को फुल पावर पर यूज करेगा। वो हैंड स्पीड और विजिबिलिटी स्किल एक्टिवेट करता है, बेहद तेजी से थम्स अप देता है। तीसरा स्टेज खत्म होता है। टास्क कंप्लीट। सिस्टम नोटिफाई करता है, अचीवमेंट अनलॉक्ड, क्रेजी लकी 2.0 और ऊपर से +10 विजिबिलिटी। जॉन कंफ्यूज हो जाता है, इतने बेकार टास्क के लिए अपग्रेडेड वर्जन क्यों? उसे विजिबिलिटी में एक्स्ट्रा +14 नहीं चाहिए, वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। उसके पास ऑलरेडी 1000 पॉइंट्स है, विजिबिलिटी आसमान छू रही है और नहीं चाहिए। वो आइटम्स चेक करता है और वहां उसे एक कैप मिलती है जिसे पहनने से विजिबिलिटी ऑलमोस्ट 0 हो जाती है। जॉन सोचता है, इस कैप के साथ तो मैं जो चाहूं कर सकता हूं। ये कैप विजिबिलिटी को रिड्यूस करती है, इनविजिबल नहीं बनाती। प्रॉब्लम यह है, इसकी कीमत 1000 पॉइंट्स है, मिरेकल कैमरा जितनी। अब उसके पास पॉइंट्स नहीं बचे। उसने टास्क गैजेट के लिए किया था, लेकिन कैप ज्यादा जरूरी है। विजिबिलिटी के साइड इफेक्ट्स को नेगेट करने के लिए ये आइटम परफेक्ट है, लेकिन एरर आ जाता है। परचेज अवेलेबल आफ्टर कंप्लीटिंग फर्स्ट स्टेज ऑफ न्यू टास्क। जॉन डिसअपॉइंटमेंट में स्क्रीन की तरफ देखता रह जाता है। उसे कैप अभी चाहिए, मतलब फिर से डांस करना पड़ेगा। टाइम देखकर वो डिसाइड करता है कि बाद में सोचेगा, अभी स्ट्रीम के लिए जल्दी करनी है। वो फिर बस में चढ़ता है। अब सब उसे घूर रहे हैं। पहले +2 विजिबिलिटी में ही अनकंफर्टेबल लगता था, अब +6 है। एक आदमी उसके पॉकेट से वॉलेट चुराने की कोशिश करता है। जॉन नोटिस करता है और चिल्लाता है, गलत आदमी चुन लिया तूने। वो चोर की पीठ पर बैठ जाता है और कहता है, बस में बैठकर राइड लेनी थी। चोर माफी मांगता है, कहता है पहले सिर्फ ग्रैंड मदर से चोरी करता था, प्लस विजिबिलिटी से पिक पॉकेट्स भी दूर नहीं रह पाते। कैप के बिना जॉन पागल हो जाएगा। बस के लोग खुश होते हैं, कहते हैं जॉन ने सही किया। ड्राइवर बोलता है कि अगर पुलिस ले जाना है तो वो ले जाएगा। जॉन फोन निकालता है और सोचता है, पुलिस गया तो टाइम लगेगा, आज रेकमेंडेड लिस्ट के बाद पहली स्ट्रीम है, लेकिन अगर चोर को छोड़ दिया तो इन अच्छे लोगों को निराश करेगा। दुनिया बदलती रहती है, लेकिन कुछ चीजें वही रहती हैं। अक्सर चोरी हुआ वॉलेट वापस नहीं मिलता। लोग यूजुअली इन्वॉल्व नहीं होते, लेकिन आज क्राउड अलग था। शायद विजिबिलिटी का असर था, शायद नहीं, लेकिन लोग टेस्टिमनी देने को रेडी थे। जॉन उनके भरोसे पर थूक नहीं सकता। स्ट्रीम किसी और दिन हो सकती है। वो डिसाइड करता है, हम पुलिस स्टेशन जा रहे हैं। ट्रांसपोर्ट में सफर करते हुए एक आदमी वीडियो बनाने का फैसला करता है, क्योंकि उसे लगता है कि कंटेंट लोगों के साथ शेयर करना जरूरी है। जॉन को समझ आता है कि इस सिचुएशन में वो खुद भी ब्रॉडकास्ट कर सकता है। आखिरकार इस पूरी घटना का मेन कैरेक्टर वही है। वो किसी से नोटबुक और पेंसिल उधार मांगता है ताकि जो उसने पहले प्लान किया था उसे पूरा कर सके। तभी एक लड़की हाथ उठाकर बोलती है कि वो खुशी खुशी मदद करेगी। जॉन अपना फोन निकालता है और सोचता है कि ब्रॉडकास्ट शुरू करने से पहले व्यूअर्स को एक्सप्लेन करना चाहिए कि हो क्या रहा है। वो लिखता है कि वो पिक पॉकेट का विक्टिम बना था, इसलिए आज का स्ट्रीम इसी टॉपिक पर होगा। पिक पॉकेट पकड़ा जा चुका है और अभी उसी बस में बैठा है। अब पूरी बस उसे पुलिस स्टेशन ले जा रही है। जॉन बस में मौजूद क्राउड को फिल्म करता है और बताता है कि इन अच्छे लोगों की वजह से चोर पकड़ा गया। सबने तुरंत सिचुएशन में इंटरवीन किया। व्यूअर्स के सामने मिस्ट्री बनाए रखने के लिए जॉन अपना चेहरा नहीं दिखाता, क्योंकि आज उसका फेस ऑर्डिनरी है और दिखाने लायक कुछ खास नहीं। शाम का पीक ट्रैफिक टाइम चल रहा होता है, इसीलिए जल्दी पुलिस स्टेशन पहुंचने का चांस नहीं। जॉन डिसाइड करता है कि बस में ही स्ट्रीम करेगा और पिक पॉकेट को ईजल की तरह यूज करेगा। लड़की फोन पकड़ने की ऑफर करती है ताकि जॉन ड्राइंग कर सके। आज उसके रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, इसीलिए वो पॉपुलर एनिमे स्टाइल में ब्लैक एंड व्हाइट स्केचेस बनाता है। वो तेजी से स्केच बनाता है और हर ड्राइंग जल्दी कंप्लीट हो जाती है। बस में मौजूद लोग उसकी ड्राइंग्स देखकर इंप्रेस्ड हो जाते हैं और बोलते हैं कि उसे सब्सक्राइब करना चाहिए। पिक पॉकेट गुस्से में स्क्रीन चीखना शुरू करता है, लेकिन स्केच तैयार हो जाता है। ड्राइवर अनाउंस करता है कि पुलिस स्टेशन आने में बस कुछ ही मिनट बचे हैं। जॉन डिसाइड करता है कि ये टाइम इनफ है। अपनी फास्ट हैंड स्पीड से वो आखिरी स्केच पूरा करता है। सब कुछ उम्मीद से बेहतर हो जाता है। बस ठीक समय पर पुलिस बिल्डिंग पहुंच जाती है। जॉन पिक पॉकेट को पुलिस के हवाले करता है। आज का स्ट्रीम खत्म हो जाता है। वो चोर को गर्दन से पकड़कर ले जाता है और सोचता है कि शायद ये इंसिडेंट उसे लेसन सिखाए। काम खत्म करने के बाद वो ऑफिसर्स को थैंक्स कहता है और बाहर निकल जाता है। आज जॉन इतना टायर्ड है कि उसे रन करने का भी मन नहीं करता। अब वो बस एक ठंडी कोका कोला पीना और बेड पर लेटना चाहता है। घर जाते वक्त वेंडिंग मशीन उसे अट्रैक्ट करती है। ऐसा लगता है जैसे कोका कोला खुद उसे बुला रही हो। लेकिन जॉन वेट लॉस की कोशिश कर रहा है और रात भी काफी हो चुकी है।
उसके दिमाग में ड्रिंक बोतलें लड़कियों के रूप में दिखाई देती हैं जिनसे उसका कभी क्लोज रिश्ता था। वो खुद से पूछता है कि क्या वो सब भूल चुका है। एक इमेजिनरी स्केल उसके दिमाग में आता है और पूछता है कि क्या उसे अपना वेट याद है। जॉन को याद आते हैं वो सारे इंसल्टिंग वर्ड्स जो कभी उसे कहे गए थे। यही सोचकर वो टेम्पटेशन को रोक लेता है और कोला नहीं पीता। वो खुद से बोलता है और अचानक होश में आता है। उसे समझ नहीं आता कि वो कहाँ है। उसे लगता है कि शायद भूख की वजह से हेल्यूसिनेशन होने लगी है। वो सड़क पर रखी वेइंग मशीन पर खुद को तौलता है, शूज और स्वेटर उतार देता है, पैंट्स पहने रखता है। वेट आता है 113 केजी। 1 महीने पहले वो 120 केजी था, मतलब 7 केजी कम हुआ है। वो वेंडिंग मशीन से सिर्फ पानी खरीदता है। उसे पता है कि अगर आज कोला पी ली तो कल चॉकलेट बार भी खा लेगा। उसने पूरा महीना रन किया है, सब वापस पाने के लिए नहीं। वो सोचता है कि पिछले 1 महीने में सिर्फ वेट ही नहीं, बाकी चीजों में भी इंप्रूवमेंट हुई है। वो रोज 20 किलोमीटर रन करता है। अब वो सोचता है कि इसे किसी और एक्टिविटी के साथ कंबाइन किया जाए, जैसे इलस्ट्रेशन और स्ट्रीमिंग। वो सिस्टम खोलता है और एक नया कैमरा खरीदता है। कैमरा अजीब दिखता है लेकिन वो ट्रांसफॉर्म हो सकता है और नॉर्मल कैमरा जैसा बन जाता है। ये कैमरा थॉट से ऑपरेट होता है, हैंड्स फ्री ब्रॉडकास्टिंग के लिए परफेक्ट है। उस दिन सिर्फ 2 लोग स्ट्रीम देखते हैं लेकिन व्यूज 4 बढ़ जाते हैं। ऑफलाइन व्यूअर्स भी काउंट होते हैं। ये जानकर जॉन सरप्राइज्ड होता है। अगली सुबह वो म्यूजियम एस्टेट जाता है जहां परफॉर्मेंस चल रही होती है। लोग सोचते हैं कि ये असली शादी है। जॉन और सबको डांस करने को कहता है। क्राउड खुश हो जाता है। डांस के बाद वो अनाउंस करता है कि 10 मिनट में फ्री पोर्ट्रेट्स बनाएगा। एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल रहता है। कुछ ही मिनटों में 30,000 से ज्यादा व्यूज आ जाते हैं। भीड़ के बिल्कुल बीच में मेन कैरेक्टर खड़ा होता है और जोर जोर से लोगों को अपने पास बुलाने लगता है। वो सबको ऑफर देता है कि वो फ्री और हाई क्वालिटी पोर्ट्रेट्स बनाएगा। वो कहता है शर्माने की जरूरत नहीं है, बस पास आ जाइए। ड्राइंग सुंदर भी होगी और फास्ट भी। भीड़ थोड़ी साइड हो जाती है ताकि हीरो आराम से डांस कर सके, ड्रॉ कर सके और ब्रॉडकास्ट जारी रख सके। जॉन लोगों से रिक्वेस्ट करता है कि कहीं मत जाइए, लेकिन लोग अभी भी पोर्ट्रेट बनवाने के लिए रेडी नहीं होते। कमेंट्स में व्यूअर्स लिख रहे होते हैं कि वो करीब आधा घंटा से देख रहे हैं और स्ट्रीमर लगातार लोगों को बुला रहा है, लेकिन हर कोई मना कर रहा है। सबको लगता है कि ये कोई स्कैम है क्योंकि ड्राइंग बिल्कुल फ्री में हो रही है। लोग पहले बनने से डर रहे हैं। असल में बस एक इंसान चाहिए, फिर बाकी अपने आप आ जाएंगे। तभी जॉन की नजर भीड़ में लैंड ओनर की बेटी पर पड़ती है। वो सोचता है यही मुझे बचा सकती है। वो उसके पास जाता है और पूछता है कि क्या उसके पास 2 मिनट का टाइम है। लड़की पूछती है क्या वो न्यूलीवेड्स के पोर्ट्रेट्स भी बनाता है। वो बताता है कि ये काम उसे अकेडमी ऑफ आर्ट्स से असाइन किया गया है और उससे पोज करने को कहता है। लड़की मीठी सी मुस्कान के साथ बैठ जाती है और बोलती है कि जल्दी फिनिश कर देना क्योंकि उसे थोड़ी देर में फिर स्टेज पर जाना है। वो पूछती है कि क्या वो ठीक से बैठी है। आसपास खड़े लोग ये सब कमेंट करते रहते हैं। मेन कैरेक्टर बहुत जल्दी पोर्ट्रेट पूरा कर देता है। पास खड़ी 2 और लेडीज पूछती हैं कि क्या वो भी बैठ सकती हैं और ड्राइंग बनवा सकती हैं। वो बोलता है सब कुछ कंप्लीटली फ्री है, इसमें कोई चाल नहीं है। लैंड ओनर की बेटी रिजल्ट देखकर हैरान होकर एक गहरी सांस लेती है। पेपर हाथ में पकड़कर वो चौड़ी मुस्कान के साथ बोलती है कि उसे बहुत पसंद आया। वो आर्टिस्ट के साथ फोटो लेने को कहती है क्योंकि वो बहुत टैलेंटेड है। दोनों पोर्ट्रेट हाथ में लेकर पोज देते हैं। तभी अचानक एक नया टास्क दिखाई देता है। 100 अलग अलग लोगों के साथ जॉइंट फोटोज लेने होंगे। रिवॉर्ड में उसे मिलता है फोटोजेनेसिटी बोनस और एक इन्फेक्शियस स्माइल। ये साफ नहीं होता कि इसकी जरूरत क्या है, लेकिन नुकसान तो नहीं ही करेगा और वैसे भी ये टास्क बीच बीच में पूरा हो सकता है। एक और लड़की पोर्ट्रेट के लिए आती है और कहती है कि उसे जितना सुंदर हो सके उतना सुंदर बनाना। ड्राइंग मिलने के बाद वो फोटो लेती है और तारीफ करती है। हीरो बिना देर की एग्री कर जाता है। चैट में कमेंट्स लगातार आते रहते हैं। धीरे धीरे भीड़ उसके चारों तरफ जमा होने लगती है। लोग लाइन में खड़े होने लगते हैं। लाइन इतनी लंबी हो जाती है कि अगर वो हर इंसान पर 5 मिनट भी लगाए तो आखिर में खड़े लोगों को 3 घंटे बाद भी पोर्ट्रेट नहीं मिलेगा। ऊपर से बाहर बहुत गर्मी है, ऐसे नहीं चलेगा, उसे तेज काम करना होगा। वो अगली लड़की का पोर्ट्रेट बहुत जल्दी बना देता है। लड़की नाराज होकर पूछती है ये किस तरह का ड्राइंग है। बाकी सबके पोर्ट्रेट्स कलरफुल थे लेकिन उसका सिंगल कलर क्यों है। पहले हर पोर्ट्रेट में 5 मिनट लग रहे थे लेकिन इसमें तो सिर्फ 2 मिनट लगे। जॉन समझाता है कि वो बस चाहता है कि लाइन में खड़े हर इंसान को पोर्ट्रेट मिल जाए, लेकिन लड़की बहुत अनहैप्पी होती है। वो धमकी देती है कि अगर अभी नॉर्मल पोर्ट्रेट नहीं बनाया गया तो वो सबको बता देगी कि जितना ज्यादा वेट करोगे क्वालिटी उतनी खराब होगी। हीरो सोचता है कि अभी बहस करना बेकार है, टाइम वेस्ट ही होगा। तभी चैट में लाइन में खड़ा एक आदमी मैसेज लिखता है। मेन कैरेक्टर मनी मन बोलता है कि उसे डिस्ट्रैक्शन से बचाया जाए। वो आदमी समझ जाता है और कहता है कि वो उसे संभाल लेगा। वो आदमी उस लड़की से बहस करने लगता है, उसे डिस्ट्रैक्ट करता है ताकि हीरो अपना काम कर सके। वो आदमी उस लड़की की तरफ देखकर टेढ़ी मुस्कान देता है और उसे उकसाता रहता है। हीरो गहरी सांस लेकर फाइनली बोल पड़ता है। वो लड़की पर चिल्ला देता है और समझाता है कि पोर्ट्रेट फ्री में बनाया गया है और वो सिचुएशन को समझ ही नहीं रही। भीड़ उसके वर्ड से अग्री करती है।
कुछ लड़कियां उस नाराज लड़की से कहती हैं कि वो वहां से चली जाए क्योंकि वो सबको रोक रही है। एक लड़की स्ट्रीमर से उसका प्रोफाइल पूछती है ताकि फॉलो कर सके। जोन बताता है कि ऐप में बैटन्स वर्कशॉप सर्च करना होगा। लड़की उसे रिंग ऑफ अट्रैक्शन भेजती है। जोन थैंक्स बोलता है। मेन कैरेक्टर लगातार पोर्ट्रेट्स बनाता रहता है और फोटोज लेता रहता है। एक के बाद एक टास्क कंप्लीट होते जाते हैं। मिशन पूरा करने के बाद उसे अब तक के सबसे आसान पॉइंट्स मिलते हैं। ये स्टैट्स आगे मैराथन में हेल्प करेंगे। आज की एक ही ब्रॉडकास्ट में उसे 1 लाख व्यूज मिल जाते हैं। पिछले नंबर्स अब मजाक लगते हैं। अगर यही स्पीड रही तो जोन 1 हफ्ते में 3rd स्टेज पूरा कर लेगा या बहुत पास पहुंच जाएगा। अभी भी उसे मैराथन के लिए 200 किलोमीटर तक दौड़ना है। वो अपना ईजल और सामान उठाता है और स्टेडियम की तरफ जाता है।